There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, तब्दीली वहां नहीं रही। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to the podcast Chalk Season 3 Episode 8. हमारी 56 रिकॉर्डिंग है और बाय फार मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा ड्रॉनी रिकॉर्डिंग होगी इफ़ यू गाइज हैवंट पिक्ड इट अप बाय नाउ। तो मेरे ख्याल में आप लोग ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। इसमें पहले से डिस्क्लेमर दे दूँ, वो बच्चे जो कि बिलो सर्टेन एज हैं, वो हजरात और ख़वातीन जो कि आसानी से डर जाते हैं, अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला अफराद और हसास तबीयत के हमारे जो सामीन हैं, वो किसी के साथ बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन किसी के साथ बैठ के, और अगर बैठ के जिनके साथ सुन रहे हैं तो कोशिश करें कि रात में सोई भी उन्हीं के साथ, अकेले तन्हा ना सोएं, क्योंकि ये एपिसोड कुछ इस तरह हो सकती है कि आपके ख्वाब जो हैं वो कुछ अरसे के लिए बड़े ख़तरनाक आएँ। हमारी ये स्पेशल एपिसोड होगी। मैं ये बताता चलूँ कि दिस इज़ नॉट एक हमारे थोड़े जो रेगुलर एपिसोड जो टॉपिक्स होते हैं उससे थोड़ा हट के हमने ये रखा है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको ये पसंद आया नहीं आया। वी जस्ट वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, सो वी वर जस्ट ट्राइंग। लेकिन इतना डिफरेंट भी नहीं है हमसे पहले। हाँ, थोड़ा सा ये कि बट जनरली हम डिफरेंट रेंज ऑफ टॉपिक्स के अंदर हमारे एक न्यूज़ ज़्यादा हम कवर करते हैं, डिफरेंट सोशल एलिमेंट ज़्यादा कवर करते हैं। होगा क्या इस एपिसोड में वो बता दें। मैं आपको बताता हूँ, ये एपिसोड ये बेसिकली जिन एपिसोड है। दिस इज़ द पॉडकास्ट चॉक्स वर्जन ऑफ जिन एपिसोड। आप लोगों ने सुनी होंगी मुख्तलिफ जिन और जिन रिलेटेड क्या कहते हैं कंटेंट ऑनलाइन। ये हमारा है और लेट्स सी हाउ इट गोज़। इफ़ यू आर एबल टू स्केयर यू गाइज। हमारा मकसद डराना नहीं है, हमारा मकसद ऑथेंटिक रहना है। हम सिर्फ डराने के मकसद के लिए नहीं कर रहे, हम एक टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं जो मेरे ख्याल में बहुत ढेर सारे लोगों को के इंटरेस्ट में होता है। और ना हम वानाबीज हैं कि हम अक्टूबर में रिलीज़ करेंगे। एग्जैक्टली, देयर यू गो। तो हम एक्चुअली जो है ना वो ईयर एंड में रिलीज़ करने जा रहे हैं, विच इज़ आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड। तो मेरा नाम इब्राहिम है, जस्ट टू क्या कहते हैं इन्फॉर्म। और हमारे साथ आज 4 गेस्ट होंगे मेरे अलावा। मेरे राइट साइड पे ताहा बैठे हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। उनके बाद साद बैठे हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। उनके बाद एक काफ़ी अरसे के बाद, मेरे ख्याल में एक इंटरवल के बाद इस सीज़न में पहली दफ़ा हमारे स्पीकर जो आमतौर पे हमारे चीचा वतनी से जिनका ताल्लुक़ है, अदनान भाई, डीजे और प्रोड्यूसर हमारे। हाँ, वैसे तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन इस सीज़न में फर्स्ट टाइम मुझे माइक दिया गया है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये इनको माइक दिया गया है। इससे पहले मैं हमारे एक न्यू गेस्ट स्पीकर हैं हमारे साथ, पार्टिसिपेट करेंगे, सुनेंगे, कुछ ऑब्जर्व करेंगे, उनको हम बीच बीच में दावत देंगे कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करें। एहसन भाई जी, शुक्रिया बहुत बहुत इब्राहिम भाई। बड़ी कोई अपने डेब्यू भी बड़ी ख़तरनाक एपिसोड में करा रहे हैं तो अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह। चलें शुरू करते हैं इसको। अच्छा, तो आपके अलावा हमारे पास 4 स्पीकर हैं जी, और हम चाहेंगे कि एपिसोड के एंड तक 4 ही रहें। बिल्कुल, लेकिन मुझे तो 3 नज़र आ रहे हैं। वैसे हमारे साथ हो सकता है कि एक और भाई बैठे हुए, वो हमने इस कमरे के अंदर चेक करने के लिए कि कोई एकदम से वो बैठ के दुआएं पढ़ रहे हैं सिर्फ यहाँ पे। उनको हमने तस्बीह उनको के लिए बैठाया हुआ है,
इंशाल्लाह सब सिक्योर रहे। हम सब यहाँ पे ज्यादा बुरा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं यहाँ पे, और हमने वो पढ़ ली हैं अपनी चीज़ें जो हैं प्रोटेक्शन के लिए, जो सूरतें वगैरह जो हमें पढ़नी ज्यादा चाहिए। बुरी सिनेरियो कौन सा है कि एक एडिशनल स्पीकर आ जाए या एक स्पीकर गायब हो जाए बीच में से? ये एक एडिशनल स्पीकर आ जाए तो यार जो गायब हो जाएगा ना तो फिर तो बहुत टेंशन है। हाँ, तो आप ढूंढते फिरें कहाँ है कोई। वैसे टू बी ऑनेस्ट कोई भी आइडियल सिनेरियो नहीं है, तो मैं लेकिन चाहूंगा कि आ जाए। प्रेफर अगर आ गया तो फिर जो चाय पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी एंडलेस है। अगर कोई गायब हो गया तो उसको हम ढूंढ के कहाँ से लाएं, वो ज़्यादा बड़ा बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज़ बताता चलो यहाँ पे कि अदनान भाई, वैसे हम लोग यहाँ पे सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस ही, फर्स्ट हैंड से ज़्यादा सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस ही हम डिस्कस करेंगे, जो हमने किसी से सुना है, किसी ऐसे बंदे से सुनी है जिसके साथ हुआ है, एंड जनरल इन्फॉर्मेशन जो हम सुनते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में, किसी ने कुछ स्टडी किया है क्या नहीं किया। ये पैरानॉर्मल जो वर्ल्ड है और एक्टिविटी है, इसके हवाले से डिस्कशन होगी। लेकिन अगर हमारे साथ हमारे लिसनर्स एंड तक रहे तो आप लोग के लिए एक एक्सक्लूसिव क्या कहते हैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करेंगे। वो अदनान भाई की एक कहानी है जो डायरेक्ट अदनान भाई जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, एंड एज अनबिलीवेबल एज इट मे सीम, आई कैन पर्सनली वाउच फॉर इट कि डेफिनेटली इन्होंने ये चीज़ जो है इनके साथ हुई है। हम सब किसी का कोई मकसद नहीं है यहाँ पे टू मेक अप दिस काइंड ऑफ स्टोरी, तो होपफुली आप लोग हमारे साथ एंड तक रहें। तो लेट्स स्टार्ट विद जनरल इन्फॉर्मेशन कि हम जिन्नात को जब डिस्कस करते हैं तो हमारे एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, कल्चरल फिनोमेना है। ऑब्वियसली इट्स लिंक टू रिलीजन ग्रेटली। इस्लाम के अंदर जिनों का एक पूरा तस्करा है। इट इज़ स्पीसीज़ जो अल्लाह ने क्रिएट किया, जिस तरह ह्यूमन स्पीसीज़ है, अल्लाह के ताला की मखलूक में से एक मखलूक है। इसका कुरान में ज़िक्र है, हदीस में ज़िक्र है, तारीख़ में जो जितनी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर किसी न किसी शक्ल फॉर्म में इनका ज़िक्र आता है। स्क्रिप्चर में भी मतलब जो नॉन ट्रेडिशनल जैसे कहेंगे जो ट्रिनिटी है हमारी, जो इस्लाम और ये जुडाइज्म और ये क्रिश्चियनिटी के अलावा भी जो रिलीजन है उस पे भी हिंदुइज्म के अंदर तो काफ़ी इसको करते हैं। ब्लैक मैजिक आज की जो हमारी जो मॉडर्न साइंस है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि मॉडर्न जो हमारी साइंस है वो कहती है उस चीज़ को हम उसका वजूद नहीं मानेंगे जिसको हम छू ना सकें, देख ना सकें। नहीं, और हर खत्ते में एक ही तरीके से होता है तकरीबन। मतलब कि आप देखेंगे पैटर्न सेम है, वही गंदगी में हड्डियों का इस्तेमाल करते हुए, स्मोक का इस्तेमाल करते हुए, कि किसी एक एक्स्ट्रा मतलब जो इस डायमेंशन चीज़ नहीं, उसी ने वो चीज़ सिखाई है और वो लोग अडेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। क्योंकि आप साउथ अमेरिका से लेके अफ्रीका से लेके इंडिया तक चले जाएं तो वही आग लगा के चीज़ें जलाना या सेक्रीफाइस करना जानवर किसी तरह उल्टे तरीके से, गलाजत होती है वहाँ पर, बदबू। देखिए इसमें ना जो जिन्नात की जो दुनिया है ना, ये अल्लाह ताला ने हमसे पोशीदा रखी हुई है। जिस तरह वायरसेस हैं उसको हम अपनी आंख से, नेकेड आंख से नहीं देख सकते। फरिश्तों की दुनिया वो हमसे छुपी है। लेकिन अब आप अंदाज़ा करें कि फ़र्ज़ करें कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी सलाहियत दी होती कि हम जो जरासीम है उनको देख सकते, अपने हाथों को हम देखते तो वो जरासीम होते हमारे हाथों को, तो हमारा क्या हाल होता। नहीं, जरासीम तो ऑब्जर्वेबल है ना, वो तो चाह के हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट डिवाइस इंसान ने बना लिया। मैं एक और बात, जिन्नात चाह के भी नहीं देख सकते हम लोग, कितने भी साइंस आगे चले जाए। सुन ले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी तरह अल्लाह ताला ने ये जो जिन्नात की दुनिया है ये हमारी आंखों से ओझल रखी हुई है, लेकिन जिन्नात हैं। कुछ जिन्नात की किस्में भी हैं। मेरे ख्याल में कुछ तीन किस्म के जिन होते हैं। एक उड़ने वाले हैं, एक हैं जो जिनको खाना बदोश कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एक हैं जो जानवर शेप चेंजर जो हैं, जो शेप शिफ्टर्स। हाँ, शेप शिफ्टर जो होते हैं वो इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, किसी सांप की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, कुत्ते की शक्ल, किसी भी कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। फिर इनकी सब कैटेगरीज हैं जिनमें अक्सर हमारे यहाँ जो मशहूर हैं, जिसको पिक्चर पहली भी कहा जाता है, और भी काफ़ी मशहूर हैं। ऐनक वाला जिन, नहीं ऐनक वाला जिन, ऐनक वाला जिन, हाँ ऐनक वाला जिन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पिक्चर पैरी हो गई, ये बड़ी मशहूर चीज़ें हैं हमारी। क्योंकि जो मेरी स्टोरी है वो इसलिए पिक्चर पैरी का बता रहा हूँ। अभी आप डिस्क्लोज ना करें अपनी कहानी। मैं उसका सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ कि ये होती क्या है बेसिकली। इसमें भी मर्द और औरत होते हैं। हाँ, डेफिनेटली जिन्नात में भी मर्द और औरत, जो मेल एंड फीमेल, मुज़क्कर और मुअन्नस जो है वो होते हैं। ये भी आपस में शादियां करते हैं, इनके बच्चे होते हैं। इनमें नॉन बाइनरी होते हैं क्या जिन्नात में? नॉन बाइनरी जानवर बन जाते। तो ये अल्लाह ताला ने कहा हुआ कुरान में है या आई थिंक हदीस में है कि वो हमें देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। लेकिन
जब आखिरत होगी जन्नत में हम उनको देख सकेंगे, वो हमें नहीं देख सकेंगे। ये कहाँ पे? ये है हदीस में भी। हाँ, ये हदीस में है? हाँ, हदीस में चेक भी है। करना मैंने सुना चेक करनी पड़ेगी ये चेक करके authenticity। हम डिस्क्रिप्शन में मैं लगा भी दूंगा, ठीक है ना, कि जन्नत में जब होगा तो हम उनको देख सकेंगे, वो हमें नहीं देख सकते। और जहन्नम में एक दूसरे को देख रहे होंगे। जन्नत में भी ऐसे ही होगा ना, बंक कुछ बड़ी assumption होगी, चले Zoomies हाँ, होंगे हम देखते हैं क्या है उसमें। एजम्पशंस है। तो वो मैं जो बात कर रहा था कि जरासीम, फ़र्ज़ करें कि आप जरासीम को आंख नेकेड आई से अगर देख सकता मैं, तो मैं अपने हाथों को देखता, तो ज़ाहिर बात है मैं कुछ खा ना सकता, कुछ कर ना सकता। इस तरह जिन्नात घरों में भी रहते हैं, आम घर में भी हो सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आप अपना बिस्तर सेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके घर में एक जिन है, उसका नाम आकिफ है, आप उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं ना? नहीं उसकी बात नहीं वो कर भी रहा नजर नहीं आ रहा आजकल कि आप अक्सर नाम है ये जिन का बच्चा ये बोलते रहते हैं, उसको पता नहीं क्या। आप बिस्तर अपना सेट कर रहे हो, तो वहाँ पे एक जिन बैठा हो, आप उसको अगर देख सकते। अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला ने वो जो जिन्नात की दुनिया वो हमारी आंखों से ओझल इसलिए किया कि अगर हम देख सकते तो हमारा जो ज़िंदगी का निज़ाम है ये ना चल पाता। नहीं, इसी तरह जिस तरह फरिश्तों की भी अलग प्लेन है। जिस तरह फरिश्ते हमारे सीधे और उल्टे हाथ के ऊपर कंधों पे बैठे हुए होते हैं, किरामन कातिबीन, हम उनको भी नहीं देख सकते, लेकिन हमें पता है कि वो हमेशा हर वक्त हमारे, वो जिन्नात को देखते हैं, जिन्नात उनको देख सकते हैं, लेकिन हम दोनों में से किसी नहीं, को मेरे देख ख्याल से सकते। वो जिन्नात आम तौर पे, तो मैंने जहाँ तक मेरा मालूमात है कि वो जिन्नात भी फरिश्तों को इस तरह से नहीं देख सकते इस ज़मीन पे, लेकिन हाँ वो सातों आसमानों पे जाकर कहीं पे नहीं, जिन्नात सुन पहले सकते आसमान हैं, से तो कुछ आगे नहीं चीज़ें निकल सकते। जिन्नात सुन लेते हैं जो चीज़ें, जिन्नात की जो पहली किस्म है ना, जो उड़ने वाला जिसको जिन कहते हैं, वो पहले आसमान तक जा सकते हैं और वहाँ से वो चीज़ें सुन लेता है। हाँ, वहाँ मतलब उसकी ताकत का अंदाज़ा आप यहाँ तक लगा, जिसको शैतान भी कहा, जो शैतान के जो चेले हैं ना, शैतान बेसिकली जिन का जिन ही सरदार है, जो जिन्नों का सरदार, बुरे जिनों का सरदार है। बुरे जिन्नों का बुरे जिनों का सरदार है। सरदार है। तो वो जो उसके जो मेन जो आर्मी है ना, वो वाले हैं कि जो उड़ने वाले हैं, ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि वो पहले आसमान तक जा सकते हैं। एक हदीस भी है, या हदीस में था, या मैं किसी सीरत नबवी की उसमें बुक में पढ़ रहा था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, तो उस टाइम जो फरिश्ते थे ना, वो उन्होंने पाबंदी लगा दी, जब ये जाते थे ऊपर, चौकी वॉकी लगा दी थी एक चौकी, तरीके से, तो अगर इनको हम वो डिस्क्राइब मारते कर थे। सकें। मार के भगा देते थे। कुरान जब नाजिल हो रहा था, खासकर उस वक्त की, ये कोई बीच में से कोई आयत ना ले जाए या सूर्य मुल्क के अंदर बल्कि आता है कि अल्लाह ताला ने ये जो आपको एस्ट्रॉइड्स जो नज़र आते हैं सूर्य मुल्क के अंदर, एक आयत के अंदर, कि ये जो हमने बनाए, ये यानी जिन्नात को या शयातीन को तीसरी आयत भगाने के लिए, यानी मारने के लिए भी एक इस्तेमाल होता है तारों का या एस्ट्रॉइड्स का, या जो नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो पहले आसमान में होते थे, तो वही की प्रोटेक्शन के लिए कि जिन्नात के हाथ नहीं लगे, तो एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगी थी फरिश्तों की, कि और उससे अंदाजा हो गया था जिन्नात को कि नबी आ चुके हैं दुनिया में। उसमें एक बल्कि वाक़या आता है कि एक काहिन के पास चेक करने गए कि ये हजूर सल्लम के हवाले से, क्योंकि काहिन जो होते थे अरब माशरे के अंदर, यानी ये प्रैक्टिसेस होती थी, जिन्नात होते थे, और ये सारी काहिन को डिफाइन कर दें पहले। सूटसेयर जिसको इंग्लिश में कहेंगे, या जो हर्मिट टाइप या कोई जो फिगर होती है ना, उस जो बाबे टाइप जो आमिल, हाँ आमिल टाइप कह लें। तो ये यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था ना, यानी कुफ़ार लगाते थे, ये तो काहिन है जो ये बातें करते हैं ना, ये प्रेडिक्ट, तो वो काहिन जो होता है ना, वो प्रिडिक्शन देता था आमतौर पे, या अरब माशरे के अंदर वो प्रिडिक्शन इस तरह देता था कि उसके कंट्रोल में, या उसके कंट्रोल में नहीं, या उसके राब्ते में जिन्नात होते थे, और वो जिन्नात से ख़बरें लेता था। तो जिन्नात से जो ख़बरें किस तरह होती थी कि जिन्नात एक दूसरे के कंधे पे चढ़कर वो आसमान तक, पहले आसमान तक जाते थे, और फिर वहाँ पे वो फरिश्तों की बातें और जो भी अहकामात होते थे वो वहाँ से सुनते थे, और वो सुनकर फिर वो नीचे, पहला वाला शैतान अपने नीचे शैतान को, और फिर उससे नीचे जिन जो को, भी उससे इनका नेटवर्क था, तो जो वो भी नेटवर्क था उसमें- बताता। तो उसके अंदर बीच में काफ़ी चीज़ें, जैसे आपको पता है ना, जैसा चाइनीज़ विस्पर है, मैं कुछ बताऊंगा, फिर वो आपको कुछ अदनान भाई को बताएंगे, और फिर अदनान भाई कुछ इब्राहिम भाई को, तो उसके अंदर और भी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। 100 में से 9.99 चीज़ें झूठी होती हैं। हाँ, तो उसमें नहीं, वही था कि उसमें जो वो बात बताते थे काहिन, उसके अंदर जो सच्चाई होती थी वो इसलिए सच्चाई भी होती थी, और उसमें झूठ भी होता था। तो वो बताते इस तरह थे कि वो झूठ का भी ना पता चल सके, और सच्चाई भी जब कुछ हो तो वो ऐसा लगे कि ये तो उसने बताई। इसको पार्शल गैब कहते हैं, मतलब कि पहले आसमान में नॉलेज रिवील हो चुकी है, तो वो अब वहाँ पर गैब नहीं रही वो चीज़, तो वो इन्फॉर्मेशन ले आते थे जो कि अभी इंसानों के पास नहीं पहुंची, तो इसलिए पार्शल गैब होता था वो। नहीं तो वो टोटल गैब उस वक्त होता था, पहले आसमान में पहुंच ही नहीं पाती थी वो। तो जब ये एक काहिन से जाकर पूछा जो कुफ़ार थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो उन्होंने यही, जब काहिन ने जाकर फिर अपना जो भी उसका अमल होता है उसने किया, और उसने चेक किया, तो फिर उसने आगे कंफर्म किया कि हाँ, यानी कुछ चेंज हुआ है। अगर मुझे वाकई से याद आ रहा है कि अब मेरे जो जिन्नात हैं वो, या जिनसे मैं राब्ते में हूँ,
देयर इज समथिंग डिफरेंट। वैसे हर इंसान के साथ एक जिन तो है, ये इस्लाम में बताता है। और जो ये तुम उस ये सुफियान वगैरह रखते हैं शायद अपनी फाइनेंशियल जो है ना स्टॉक मार्केट में जब खेलते हैं तो वो राब्ते में रहते हैं ऐसे जिन्नात से कि वो बताएंगे देखो अगले महीने और अगले दिन कौन सी स्टॉक ऊपर जा रही है, हाँ फॉलो होने वाला है। ये सीक्रेट्स हैं, नहीं जिस तरह वो प्रेडिक्शन जो तुम कह रहे हो फ्यूचर की, वो जिन्नात नहीं है, इसको कहते हैं कारीन। नहीं हर इंसान का जो एक, वो आप सही कह रहे हैं, ये वो है जो हर इंसान के साथ अटैच्ड है एक जिन। हर वक्त आप चलते फिरते तक मरेंगे नहीं, आपके साथ वो जिन है। वो आपकी तरह दिखेगा, आपकी तरह बोलेगा, आपकी तरह हरकत होंगी उसकी हमेशा आपकी तरह। लाजमी नहीं है कि आपके मरने के बाद वो मर जाए, लाजमी नहीं है, ठीक है ना। मैंने एक जगह पढ़ा था, मुझे नहीं पता वो कितनी ऑथेंटिक बात है, कि जब मुर्दे को आग लगाते हैं ना, मुर्दे को आग लगाते हैं तो उसका जिन होता है वो ताकतवर होता है, और ताकतवर, क्योंकि जिन जो होता है वो आग से बना हुआ होता है। तो हिंदुओं जो अपने मुर्दों को हाँ, जो मैंने कहीं पढ़ा था, नहीं करते तो हर कोई क्रीमेशन करता है। और क्रीमेशन तो मेरे ख्याल से मुसलमान भी काफी जगहों पे क्रीमेशन नहीं प्रैक्टिस, यानी नॉट शरीयत, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कौन से ये मुसलमान कौन, यानी बराए नाम जो मगरिब के अंदर। अच्छा आप एक्सट्रीम नॉन रिलीजियस मुस्लिम्स की बात तो वो उसको ज़्यादा ताकत मिलती है। लाजमी नहीं है कि उसके बाद इंसान के मरने के बाद जो कारीन जिन जो उसका वो साथ जिन है कि वो मर जाए, लाजमी नहीं है। तो मैंने कहीं पढ़ा था जब उसको मुर्दे को आग लगाते हैं तो वो ज़्यादा ताकतवर होता है, सर कलम करने से या फांसी लगाने से तो वो साथ जिन भी मर जाता है। मैंने सुना था, लेकिन एथेंटिसिटी क्या है? ये एपिसोड के अंदर बहुत ढेर सारी चीजें जो हैं वो हम लोग ऑब्वियसली ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, तो नहीं ये डिस्क्लेमर हम रख लेते हैं। कर सकते हैं। मैं कारीन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप जाते हैं, जो लोग जाते हैं ये आमिलों के पास, और आप उनको समझे आपने कल रात किसी का मर्डर कर दिया, किसी को नहीं पता क्या हुआ, ये आपने अकेले में किया है, किसी को पता भी नहीं चल सकता ये आपने काम किया। आप अगले दिन किसी आमिल के पास जाएंगे तो वो क्योंकि ऑलरेडी अपने जिन से कांटेक्ट में। अच्छा, कांटेक्ट किस तरह करते हैं जिनसे? जिन जिस तरह आपने बताया, जो मेजॉरिटी जिन है वो नॉन मुस्लिम जिन होते हैं, वो इब्लीस के उसमें होते हैं, इन्फ्लुएंस में। उनका काम ही होता है कि इंसान को तौहीद से हटा के उसको शिर्क कराया जाए ताकि वो भी जहन्नुम जाए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है एक आमिल का और जिन का, तो उसका ये होता है कि जिन कहता है आमिल को कि इस इंसान से शिर्क करवा देना। वो किसी तरह भी कर सकता है। आप ज़िबा करें किसी जानवर को किसी और के नाम से अल्लाह के अलावा, तो आपने शिर्क किया बेसिकली। ये कुरान की आयतें जला रहे हैं, किसी तरह आप नेगेट कर लें तौहीद को, तो उस जिन का काम पूरा हो गया कि उसने आपको शिर्क से हटा दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट विदहेल्ड कर दिया उस आमिल ने। अब जब आप उस आमिल के पास जाते हैं और वो बता देते हैं कि आपने कल रात क्या किया, वो इस तरह बताता है कि उसका जिन आपके कारीन से बात कर चुका होता है और वो इन्फॉर्मेशन दे चुका होता है। इससे बचने के लिए आयतुल कुर्सी, जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो वो कारीन कुछ नहीं बोल सकता, वो कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं। जब भी आपको लगे कोई आपका अंदेशा हो जादू का, या कोई आपका जो है वो दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, कोई भी आमिल, आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो इन्फॉर्मेशन कभी पास। ये जो तुम बात बता रहे हो, इससे तो मुझे एक चीज़ बड़ी ये काम की है कि जो हमारी पुलिस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो सस्पेक्ट्स होते हैं वो अपने पास एक इस तरह की जिन्नात रख लें, रख सकते हैं। हाँ, लेकिन आप इसको कोर्ट पे कैसे प्रूव करेंगे? जिन्नात जो बुरा जिन एक दफा पता चल गया ना कि ये बंदा है पक्का, इसको अब आप पीछा कर तो आप कह रहे हैं पुलिस वाले पहले, क्योंकि ये जो जादू है काला, जो इटसेल्फ ये शिर्क कितना बड़ा गुनाह है कि आप इस्लाम से खारिज हो गए। जो मुस्लिम जिन होता है ना, जो मुस्लिम जिन होता है वो कभी भी तंग नहीं करता, वो कभी भी सामने नहीं, उनकी भी फितरत में जिन होता है। मदीना यूनिवर्सिटी के मेरे एक दोस्त ने वाकया सुनाया था उधर, मैं आपको बाद में वो सुनाऊंगा। अच्छे मुसलमान जिन की फितरत में इंसान को तंग करे, जितना भी अच्छा हो, छेड़खानी वो करेगा। मतलब उस हद तक तंग नहीं करेगा, मतलब कि आपकी आखिरत तबाह नहीं करेगा, ठीक है ना? आखिरत नहीं, आखिरत आपकी कम से कम तबाह नहीं करेगा, ठीक है ना? वो एक हदीस है या कुरान में है कि जो जिन है वो इंसान के जिस्म में खून की तरह वो दौड़ता है। जिन नहीं, शैतान बेसिकली जिन ही हुआ ना, जिन ही हुआ ना, जिन है ना। जिन मतलब कि उसने एक अपना चेला हमारे साथ लगाया हुआ है कारीन के नाम से, वो हमारे साथ है। जो बाहर का जिन है ना, वो इंसान के जिस्म में दाखिल होना बहुत मुश्किल है उसके लिए। जो दाखिल हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है उसके लिए। वो कब दाखिल होता है? या तो इंसान बहुत खुश होता है, जब खुशी में अक्सर आपने वो देखा होगा इमोशनल स्टेट, एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट में होगा, या वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, ठीक है ना? उस टाइम जब इंसान कोई गलत हरकत करता है, या खुशी में करता है या गमी में करता है, तो उसके लिए जो बाहर का जिन होता है उसके लिए ईजी हो जाता है। वो मतलब कि तुम्हारा जिन, ताहा का जिन, वो मेरे अंदर दाखिल हो सकता है, ठीक है ना? या किसी जो मेरा जो कारीन है वो आपके, या कोई और रैंडम या कोई और रैंडम बाहर का जिन वो मेरे अंदर दाखिल हो सकता है, ठीक है ना? तो उससे बचने का एक ही हल है
कि ठीक है ना, अगर आप अपने जज्बात को काबू में जज्बात को कंट्रोल रखो, हर टाइम आप कोशिश करो कि खुश नहीं, क्या बात हुई? नहीं खुश रहें, लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि इंसान खुशी के अंदर पागल ना हो जाए। अक्सर एक्सप्रेशन होता है ना, लोग मतलब लोग लोग डांस पार्टी शुरू हो जाती है वगैरह, ड्रिंकिंग शुरू हो जाती है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि उनके अंदर जिन चले जाते हो और फिर इसलिए वो डांस और ड्रिंकिंग उसके लिए इजी हो जाता है, उसके लिए मतलब इजी हो उस जाता है। स्टेट के अंदर जिन चाहे उसके अंदर दाखिल होना, मेरे ख्याल से जिन को अगर आप उससे रिप्लेस कर दें शैतान, इससे शैतान के लिए आसान हो जाता है वसवसा डालना। शैतान जिन शैतान हाँ भाई, मैंने ज्यादा सुना है कि जिनके लिए आसान होता है जो लोग नापाक रहते हैं, मतलब पाकी का ख्याल नहीं रखते, उनके अंदर घुसना ज्यादा आसान है। एक हदीस है ना, उसमें साहबी ने पूछा, इस तरह जिन्नात की बात हो रही, तो साहबी ने पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपके साथ भी जिन है? उन्होंने कहा हाँ मेरे साथ भी जिन है, लेकिन वो अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया, तो लेकिन वो मुसलमान हो चुका है, मैंने उसको मुसलमान कर लिया और वो मुझे सिर्फ अच्छाई की वो देता है। ठीक है ना, तो हर इंसान के साथ, क्योंकि शैतान ने अल्लाह ताला से वो एक जंग का, उसने कहा था ना कि मैं जंग करूंगा, आखिर क़यामत तक अल्लाह ताला ने उसको छुट्टी दी हुई है। और तो इसमें एक चीज़ भी ख्याल रखनी चाहिए, मतलब एक इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ एक जिन है वहाँ अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भी दिया है इंसान को। बिल्कुल, तो हम ये ना समझे कि ऑड्स आर अगेंस्ट यू। आपको अल्लाह ताला ने उस जहाँ फरिश्ता है, वो फरिश्ता जो है ना वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, अगर आप अच्छे अमाल करेंगे, दुआ पढ़ेंगे, तो वो प्रोटेक्ट करेगा आपको किसी भी नेगेटिव ईवल जो भी क्या कहते हैं एलिमेंट्स हैं। बेसिकली वो जो ओल्ड नेटिव सेइंग है अमेरिकन के, दो वुल्व्स हैं एक इंसान के अंदर, एक अच्छा और एक बुरा, आप जिसको फीड करेंगे वो जीतेगा। तो अगर आप बुराई की तरफ माइल होंगे तो आप ताकत दे रहे हैं शैतान को कि वो जो है अपनी पावर्स का मुजाहरा दे, आप अच्छाई की तरफ माइल होंगे तो आप वो फरिश्ते को पावर दे रहे हैं कि जो आपको अच्छाई की तरफ माइल करे। मैंने, चूँकि हम इस्लामिक एलिमेंट और रिलीजियस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये कि अगर आप अच्छे मुसलमान हैं और आप नेक मुसलमान हैं, आप नमाजी परहेजगार मुसलमान हैं, हलाल खाते हैं, सब कुछ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन से आपका इंटरेक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अटैक कर सकता है, वो जहरी बात है, आप अच्छे मुसलमान हैं आपको, लेकिन आप चूंकि अपने अच्छे अमाल की वजह से रिस्क मिनिमम कर रहे हैं। हाँ, रिस्क मिनिमल करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखते हैं, अपने आप को यानी सिक्योर कर लेते हैं अपने जिक्र से, अपनी दुआओं से, अपनी वो जितने भी अमाल है उससे। इस्लाम में बेसिक, तो हम सबको इंकरेज करेंगे, मैं इंकरेज करूँगा कि भाई कोशिश करें कि बावजूद रहें। मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छी एडवाइस है, पाक रहें, नमाज पढ़ें, सुबह शाम के अज़कार हैं जो वो करें। सबसे अच्छा जो वजीफा है वो जो इस्लाम, एक तो आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे, वो तो शरीफ पढ़ें जितना, और शाम के वक्त तीनों कुल 3 दफ़ा, मगरिब की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद तीनों कुल 3 दफ़ा। जो फजर का है वो आपको पूरे दिन प्रोटेक्ट करेगा, जो आपका मगरिब का वो है पूरी रात प्रोटेक्ट करेगा। इसके बावजूद भी 0.001% चांस है कि जिन आप पे हमलावर हो जाए, लेकिन वो कदर अल्लाह है, वो अल्लाह ने इजाज़त दी, जो होना है वो होना है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि इस्लाम के अंदर जिन्नात के साथ इंटरेक्शन और ये सारी चीज़ें कोई बहुत पॉजिटिवली नहीं देखी जाती, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है। लेकिन यानी इंकरेज नहीं किया जाता कि आप सीक आउट करें, जो हमारे यहाँ जो वो घोस्ट विस्परर शोज टाइप जो होते हैं ना, कि वो घूम रहे होते हैं किसी डरावनी जगह पे और कहते हैं और कोई अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए और ये कराए, तो दिस इज डिस्करेज्ड। हाँ, ये गलत है, यानी उनसे कोशिश करना कि उनसे अट्रैक्ट किया जाए कुछ कर। और जो हमारे यहाँ जो एक तबका मौजूद है अनफॉर्चुनेटली, हमारे कल्चर, इंडियन कल्चर, सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान, इंडिया और मुख्तलिफ शायद और भी जगहों पे होता हो, कि वो ऐसे आमिल बाबा बैठे हैं, लोगों बोलते हैं कि भाई जिन्नात के ज़रिए हम असल में हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम फलाना करना। तो शरीयत के अंदर हमें कहीं भी नहीं मिलता कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी जिन से मदद तलब, किसी को इस्तेमाल किया हो अपनी मदद के लिए। कभी ना कहो कि यार तुम जो है ना फ़लानी जंग है, जंग बदर चल रही है, मुसलमानों के पास कोई हथियार नहीं है, जाओ उस जिन को बोला चार तलवारें ले आओ मेरे लिए, ये फ़लाने नहीं। हमेशा ये सिखाया गया कि अल्लाह के ऊपर इन्हिसार करो, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से मदद तलब करो, और जो तुम्हारे पास ज़ाहिरी असबाब है उनको इस्तेमाल करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए दिए हैं। तो हम किसी जिन्नात से, किसी भी मखलूक से हम मदद मांगने का मतलब है कि वो आपसे बेहतर है, गैब से मदद मांगनी है, कहते हैं कि आपने अगर ये किया भी है, हाँ, वो हमसे बेहतर नहीं है। अगर आपने जादू का इस्तेमाल किया है, चाहे वो नूरानी वो हो या वो आसमानी जादू हो या वो शैतानी जादू हो, तो आपके लिए जन्नत हराम हो चुकी है। आप बेसिकली शिर्क वाले, हाँ, वो शिर्क होता है, शिर्क में आ जाता है, और आप फॉर एवर हेल में, अगर आपने जिंदगी में अपनी माफी नहीं मांगी। एक तो पहले थोड़ी नूरानी जादू कोई भी नहीं होता, ठीक है, नूरानी जादू कोई भी नहीं होता। बेसिकली शैतान का काम क्या है कि वो इंसान को भटकाएगा। मुझे एक बात याद आ गई है,
आई थिंक मैंने कहीं सुनी थी या पढ़ी थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो एक बंदा वो मज़ारात पे जाता है, तो ठीक है मज़ार पे मैं भी जाता हूँ, लेकिन जाके वहाँ पे दुआ मांगे, जो भी वहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी दुआ मांगे कि अगर अल्लाह ताला ने उनको, अगर अच्छे वो नेक हुए तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में तो आपको पता है कि वो मज़ारात पे इस सेंस में नहीं जाते, वो कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं या कुछ और सेंस में वो वहाँ पे जाते हैं। तो एक बंदा था, तो उसको मिर्गी थी, एपिलिप्सी जो होती है बीमारी, तो उसको वो थी, तो वो मज़ार पे गया तो वो ठीक हो गया वहाँ पे। वो वहाँ पे जाके ठीक हो गया, तो वो बंदा उससे पूछता है कि यार तुम देखो, तुम मज़ार पे नहीं जाते हो, तो ये देखो ये बंदा वहाँ पे जाके ठीक हो गया। बेसिकली शैतान क्या करता है, शैतान एक उसका जो गलत जो वो है ईमान, उसको मज़ीद पुख्ता कर रहा होता है, ठीक है ना। जो गलत जो उसका अकीदा है उसको मज़ीद पुख्ता कर रहा होता है। वो शैतान ही उसके अंदर वो घुसा हुआ होता है, ठीक है ना। वो वहाँ पे जाता है, ठीक है, तो शैतान ही वो निकल आता है, क्योंकि बाज़ शैतान बड़े ख़तरनाक होते हैं। वो कहते हैं ना, अक्लमंद भी होते हैं, ठीक है, ख़तरनाक होते हैं कि इंसान के खून की तरह वो दौड़ता है, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें कोई इवन एक जिन है, उसका नाम अब मेरे ज़हन से निकला हुआ, अगर वो आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए, बीमारी होगी आपको बीमारियाँ होंगी, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, ठीक है ना। एक जिन ऐसा है कि वो क्या नाम है, औरत अगर प्रेग्नेंट है तो उसका हमल वो ज़ाया कर सकता है, ठीक है, अगर वो औरत के जिस्म में दाखिल हो जाए, ठीक है। अगर इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ वो लगा सकता है। तो वो उस जिन ने क्या किया कि वो उस क्या नाम मज़ार पे गए, तो उसने बाबे से मांगा, तो वो उसकी ठीक हो गई, तो उनका मज़ीद ईमान पुख्ता हो गया। और अक्सर आपने देखा होगा मूवीज़ में या देखा होगा, जो ये क्रिश्चियंस वो कहते हैं कि जीसस के नाम से तुम इसके से निकल जाओ, तो वो बेसिक वो फिर निकल भी जाता है, वो निकल जाता है। लेकिन इसके अंदर ये हो रहा है कि उस बंदे ने शिर्क कमिट, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी और से मांगा है, उसने जाके उसने शिर्क कमिट कर लिया, जिनका काम पूरा हो गया। इसमें मैं एक बात बोलूँगा कि जैसे इस्लाम जो हमें पता चलता है, जिस तरह मुसलमान जिन है ना, उस तरह ईसाई जिन भी होते हैं, इस तरह यहूदी जिन भी है, हिंदू जिन भी है, और बल्कि ये भी सुनने में आया है कि लादीन जिन भी हैं, लादीन भी, बुद्धिस्ट जिन भी हैं, हर यानी उनके अंदर अलग अलग जिन है। अब फर्ज करें मैं चीचा वतनी से, जो चीचा वतनी का जिन होगा वो मेरी ज़बान बोलेगा, वो उसको इंग्लिश नहीं आती होगी। इससे आपने बड़ा अच्छा वाक़या याद दिलाया। हमारे एक रिश्तेदार थे, तो उनको कराची के अंदर काफ़ी इस तरह के आमिल बाबा होते हैं। तो वो गए, एक दोस्त ने बताया कि ये बंदा है और ये जिन्नात से इसके होते हैं और ये काफ़ी चीज़ें बताते थे। तो वो गए उसके पास, बड़ा कोई पहुंची हुई चीज़ है अपेरेंटली। तो एक तो सबसे पहले इस चीज़ का उस बंदे का ये था कि वो नमाज का टाइम हुआ, नमाज नहीं पढ़ता, कहते मुझे तो नमाज़ें माफ़ है। यानी सबसे गिव अवे फैक्टर कि वो बंदा गुमराह है और झूठा है कि नमाजें उसको माफ़ कैसे हो सकती हैं। फिर दूसरी चीज़, कहते वो जिन्नात से बातें करता था तो एकदम से अरबी के अंदर बात शुरू कर देता था। तो कहते हैं ये अरबी में क्यों बात कर रहे हो, यानी जिन्नात, कहते नहीं, ये क्योंकि जिन्नात है ना, तो इनसे अरबी में बात करनी पड़ती है। तो ये सबसे हाँ, तो यार ये या तो कोई मिडल ईस्ट से ये जिन आया है कि जहाँ पे अरबी बोली जाती है, या फिर कहाँ। तो ये पाकिस्तान का जो जिन होगा वो मोस्ट लाइकली उर्दू या जो भी जबान वहाँ की मकामी होगी वो बोलता होगा। अच्छा, वो जिन कौन से जो वाइफ बीटर्स पे चढ़ जाते हैं कि उनको आप कन्फ्रंट करें तो वो कहते हैं मेरे में जिन चढ़ गया था। अच्छा कुछ होते हैं जिसको कहते हैं कि एक होता है रुकिया करना। रुकिया अक्सर आपने सुना होगा, रुकिया करना बाज़ औक़ात जो आप बात कर रहे हो ये हो भी सकता है, हो सकता है कि उस बंदे के अंदर जिन चला। हाँ, वैसे ये भी मुझे लगता है वो लोग सिर्फ उसको मास्क कर देते हैं कि मतलब वो तो बहाने के तौर पे हर चीज़। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये भी है, चूँकि सुपरस्टिशियस एलिमेंट एक उनसे ये वाला पाया जाता है कि लोग एक जेन्युइन इशू को, हो सकता है बंदा वाकई नफ्सियाती हो सकता है बंदे के अंदर वाकई कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, मेडिकल उसको कंसल्टेशन करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि नहीं, उसको जूते मारो उस तरह जिस तरह जिन निकालो मार के इसमें से, या कुछ और इस तरह। ये जो आप बता रहे हैं ये इसमें तो हारूत और मारूत जो कुरान के अंदर मिलता है, जो बेबीलोन के अंदर जो फरिश्ते थे जो जादू सिखाते थे, और अल्लाह ताला ने ये नुरानी इल्म है, इसको कहते हैं वो लोग। इसको यानी मुझे नहीं पता वो ये भी डिस्करेज किया गया था। हाँ, वो यही तो टेस्ट है, ये भी हराम है। हाँ, ये कहते हैं वो लोग नुरानी, वो जो जादू करते हैं जो लोग, उसको ये लोग नुरानी। हाँ, तो वो बेबीलोन तो नोन है, यानी इवन इन यानी करंट टाइम्स के किसी भी चीज़ को, यानी मैजिक और ये वो कहते हैं ये बेबीलोनियन उससे कनेक्टेड है, तो उससे ये यानी ज़्यादा ताकतवर जादू थे। तो हारूत और मारूत ये जो जादू सिखाते थे, और कुरान के अंदर ये है कि जादू सिखाने से पहले ये कहते थे कि भाई आजमाइश है ये, अगर तुम सीखोगे और इसको करोगे तो तुम्हारी यानी तुम कुफर है, काफिर, जहन्नम के अंदर जाओगे। तो लोग फिर भी करते थे, लोग जो थे वो फिर भी जाकर इसको उनसे सीखते थे और प्रैक्टिस करते थे। उसमें एक किस्म का जो जादू ये होता था कि मियाँ बीवी के दरमियान
वो डाल देना, अलहदगी डाल देना और इस तरह की झगड़ा पैदा करना। तो ये हमें पता चलता है पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कॉमन है ये वाला। और आप देखेंगे ये तो बहुत ये आप एग्जैक्टली और ये तो हमारे एक केस हुआ था हमारी, मैं जानता हूँ मेरे एक नेबर थे, उनके साथ ये वाक़या हुआ था और अनफॉर्चुनेट इस तरह का कि उनकी शादी हो गई थी, जाहिर सी बात है बच्चे भी हो गए थे माशाल्लाह से, सब नॉर्मल चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन उनके जो हस्बैंड थे ना, उनके पेट में बड़ा सख्त किस्म का दर्द उठा और वो बिल्कुल ही वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। तो फिर अल्टीमेटली हॉस्पिटल लेकर गए, चेक करवाया, कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक हो गया। यानी जब शाम होती थी, हर दिन जब शाम होती थी तो दर्द पेट के अंदर बड़ा गंदा किस्म का उठना शुरू हो जाता था और यानी तकलीफ़ होती थी। तो चेक कराया, कुछ नहीं पता चल रहा, वो बाय सरपास हो गया, कुछ अरसे बाद वो चीज़ ठीक हो गई। फिर क्या हुआ कि जो वाइफ थी उनकी जब जैसी शाम होती थी उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती थी और वो बिल्कुल पर्सनैलिटी चेंज हो जाती थी। तो मेरी अम्मी और जो पड़ोस की जो ख़वातीन थी वो जाकर उन्होंने चेक भी किया, देखा भी, और यानी उनके बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो यानी शी वुड यानी बी ऑफ यानी कम्प्लीटली उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी, पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती थी, आवाज़ भी चेंज हो जाती थी। तो एक किसी को लाकर चेक भी करवाया, एक यानी स्कॉलर से लाकर चेक करवाया। उनके मुझे याद है मेडिकल कराया, हाँ मेडिकल वो सब चेक करवाया। यानी हाँ कुरान उनको सुनाते तो बंद करो, इसको नहीं सुनाओ। हाँ ये सारी चीज़ें बिल्कुल हॉस्पिटल्स में जाकर चेकअप कराया कि तबीयत क्यों ख़राब हो रही है, वो सब चेकअप सारे टेस्ट करवाए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। तो ये फिर ये हुआ कि हम अम्मी और फिर जो बाकी थी वो जब जाती थी, ये सब जब इशू चल रहा था, तो फिर एक स्कॉलर से लाकर चेक करवाया। उन्होंने चेक किया, उन्होंने जो भी उनके टेस्ट्स होते हैं, कुछ ख़ास किस्म के टेस्ट्स होते हैं जिससे वो चेक करते हैं कि कोई एक कपड़ा पहनाया, ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि हम 2-3 दिन के बाद आकर चेक करेंगे तो वो कपड़े का साइज़ छोटा हो जाएगा, या वो मार्क करते थे। हाँ, और हाँ कपड़े को मार्क करते थे। अगर वो कपड़े का साइज़ चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जिन चढ़ता है या कुछ जिन चढ़ता है या कोई जादू या कोई जादू या कोई जादू जिन नहीं, अपेरेंटली जादू जो करवाया था वो जिन चढ़ाने का कोई जादू था, जिन के थ्रू ही तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब वो उन्होंने कहा कि ये मेरी कैपेबिलिटी से बाहर है, मैं इसको यानी मैं इसको रिजॉल्व नहीं कर सकता या क्योर नहीं कर सकता, तो इसको आपको पाकिस्तान में किसी को चेक करवाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा उसके लिए। तो यही था कि उनको जब उनको नमाज यानी उनसे ताकि उनको नमाज पढ़ाई जाती थी तो वो बिल्कुल छुड़ाती थी कि नहीं मुझे नई नमाज पढ़नी है, कुरान उनके सामने पढ़ा जाता था तो वो बंद करवाती थी। वो अपने बच्चों को रिकग्नाइज नहीं कर पाती थी इस कंडीशन में। वो यानी जो मेरा छोटा भाई था जब वो जाता था उनके सामने, उस टाइम पे उनके बच्चों के साथ खेलता था, तो वो उस टाइम पे यानी वो बिल्कुल यानी उनकी मेमोरी बिल्कुल कि ये कौन है, ये कौन आ गया। और बड़े भाई ने तो बताया था कि एकदम इतनी भारी सी आवाज़ से निकली थी कि उसकी हालत टाइट हो गई। वो कौन हो तुम, यानी कुछ इस तरह का था, ये कौन है, यानी इस तरह करके आवाज़ आई थी। तो ये वाली कंडीशन थी। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो हमारी अम्मी ने तो नहीं, भाई तो बहुत छोटा था, 4-5 साल का था, इसलिए शायद वो अम्मी के साथ जाता होगा नीचे, लेकिन अम्मी ने तो मुझे कभी भी नहीं बताया। जब तक कि अम्मी ने मुझे बताया जब ये वाकया हो चुका था, ये तो हमारे पड़ोस के अंदर रहते थे और मुझे पता नहीं था कि ये सब हो रहा है, वरना तो हालत इतनी टाइट हो चुकी होती। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो उनको कहा कि ये पाकिस्तान ले जाना होगा, इनको और चेक करवाना होगा, वहाँ से क्योर होगा, क्योंकि अपेरेंटली वहीं से किसी ने जादू किया। तो जब उनको फिर पाकिस्तान लेकर गए, वो हमारे साथ ही पाकिस्तान गई थी, मुझे याद है हम छुट्टियों पे जा रहे थे और हम छुट्टियों में पाकिस्तान जा रहे थे। बस मुझे उस वक्त इतना याद है, इतना पता था कि उनकी तबीयत ख़राब है, दैट्स ऑल। वो व्हील चेयर पे, बिल्कुल व्हील चेयर पे आ गई थी वो बेचारी, और उनको व्हील चेयर में जब हमारे साथ एयरपोर्ट से व्हील चेयर, फिर वहाँ से व्हील चेयर से उनको रिसीव किया किसी ने। फिर अल्टीमेटली जो जाकर पता चला कि किसी जो जादू किया था ना वो किसी वाइट चीज़ के ज़रिए जादू किया था। किसी ने कोई वाइट चीज़, उनसे यही पूछा आपने कोई वाइट चीज़ खाई थी? हाँ मैंने अपनी फ़लाँ रिश्तेदार के घर वाइट चीज़ यानी खीर खाई थी। तो आमतौर पे ये होता है कि जादू करने के लिए आपको कोई वाइट चीज़ के अंदर मीठा ज़रूरी होता है। मेरे एक जानने वाले हैं वो क्योर करते हैं। हाँ, तो डिफरेंट किस्म के डिफरेंट जादू होते हैं। उनका जो चेक किया, कहते हैं कि वो फिर जब वो कोई तरीका होता है उनका अमल का, वो चेक करें तो यही पता चला कि कोई उनकी रिश्तेदार ने करवाए। और अल्टीमेटली जो समझ में यही आया कि
वही के रिश्ता करना चाहते थे लेकिन वो रिश्ता नहीं हो सका, तो इसलिए वो दुश्मनी में आकर वो जादू करवा दिया। इसी पे मैं कहना चाहूँ, पाकिस्तान में जो ज़्यादातर केसेस होते हैं वो रिश्तेदारी कराते हैं इसी उस पे कि रिश्ता इनसे कराना था लेकिन वो वहाँ पर हो गया, तो वो किसी आमिल के पास जाते हैं, वो उसी कोई चीज़ लेके जाता है तो वो पर्चियाँ बनवाता है और वो जिन के ज़रिए पर्ची रखवाते हैं, और वो कभी टाइल के अंदर से मिलेगा जहाँ इम्पॉसिबल इंसान रख सके, या लकड़ी की फ्रेम के अंदर बेड के नीचे पर्चियाँ होती हैं, या मुर्दों के साथ दफना देते हैं, मुर्दे के मुंह, ये बहुत कॉमन है। एक यहाँ बड़ा मशहूर केस होता है कि यानी आपने जिसके ऊपर जादू करते हैं ना उस चीज़ को छुपाना होता है, तो वो ये एक छुपाने का एक बड़ा अच्छा तरीका जो अनफॉर्चुनेटली वो ये है कि आप मुर्दे के मुंह के अंदर छुपाकर उसको जब दफन हो जाएगा तो फिर किसी को भी नहीं पता चलेगा किस तरह, तो वो उसको पकड़ने के लिए जो आमिलों के पास मुसलमान जिन होते हैं वो आके पे घर की आपकी तलाशी लेते हैं, पर्चियाँ वर्चियाँ निकालते हैं, तो आप उससे सही हो जाते हैं। लेकिन आप जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे किसने किया, क्योंकि वो दोबारा भी करा सकता है वो जादू, तो उसका ये तरीका है जो वो आमिल वगैरह बताते हैं कि आप अगर किसी के घर आउट ऑफ ऑर्डिनरी जाएं और वो मीठा रखें ना आपके सामने, तो आपको लगता हो कि शक हो कि ये बंदा जादू कराएगा कभी ना कभी, तो आप मीठा अवॉइड कर लें और आप उसका रिएक्शन देखें जब भी आप मीठे पे मना करेंगे कि नहीं खाना, तो वो जितने ज़बरदस्ती आपको खिलाने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि ये जो है ना ये यही चेक करता है हर किसी में जाके मीठा खाने के पहले शक्ल लगता है थोड़ा मैं साथ जो है ना। ये पर्सनली मैंने से इख्तलाफ करूँगा, लाजमी नहीं है कि कोई चीज़ खिला के ही उसको कोई इफेक्ट हो, क्योंकि जो जिन्नात हैं जिस तरह बताया गया है कि हम बालों के टुकड़े से भी हो सकते हैं जो, और बेसिकली ये जो जादूगर होते हैं ना, वो जादूगर ये समझते हैं कि हम जिन हमने काबू किया होता है, वो बेसिकली जिन ने उन जादूगरों को काबू किया होता है, ठीक है ना। वो जिन जो है वो शैतान जो जिन है वो उनसे अपना काम करवा रहा होता है, वो मुसलमानों जो इंसान को तंग करने के लिए ना वो। लेकिन उन जो लोग क्योर करते हैं वो ये कहते हैं जिन घरों में कुरान कॉन्स्टेंटली पढ़ा जाता है ना उन घरों में ये पर्चे वर्चे रखवाना बहुत मुश्किल काम होता है, शैतान जाता ही नहीं उन घरों में। तो एडवाइस है कि ये भी कि रेगुलरली घरों में कुरान पढ़ना शुरू करें। हमारी फैमिली में होते हैं, जैसे हमारी एक ननिहाल के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक घर में एक टाइम पे बहुत सारे वो मिलती थी, गुड़ियाँ मिलती थी जिनके अंदर सुई चुभी हुई होती थी और इस तरह की चीज़ें होती थी। जैसे मेरी नानी के घर पे भी इस तरह के वाक़यात मिलते हैं, यानी मैंने तो पर्सनली कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैं कहूँगा कि जब भी मैं उस घर में होता हूँ तो एक डिप्रेसिंग सा मूड होता है, यानी डिप्रेसिंग सा, यानी मैं जब ख़ास तौर पे जब पता चलता है उसके बाद तो और बंदा शायद अपने ऊपर हावी कर लेता हो, लेकिन जब रात को अकेले अगर वहाँ पे सोना पड़ता था तो टिक टुक जो भी आवाज़ आ रही होती थी ना, हालत ऐसी टाइट हो रही होती थी, एक जगह की लाइट खोल कर कहीं बिस्तर के अंदर आके बंद कर आप लेटा रहे, बंदा कुछ ना करे। और देखा जाए ना, सॉरी ऐसा जो मेरी बात कर रहे थे ना, वो आम जादू नहीं था, वो प्यार का जादू था। वो फरिश्ते करते हैं, वो जो जिन्नात नहीं करते। ये साद भाई आपने तो बिल्कुल डरा ही दिया है कि अब वो मतलब कोई भी मेहमानों के घर जा रहे हैं, मतलब वो मीठा ऑफर कर रहे हैं तो हम खा ही ना, है ना। मैं तो वैसे ही जो है अपनी फिटनेस डाइट में तो मैं मीठा खाता ही नहीं। तो वो तो आप उस, यानी कहने का मकसद ये तुम्हारा कि आकिफ तो बच ही नहीं सकता है ऐसे उससे। लेकिन जादू कराने के लिए दूसरे बंदे के हसद भी होनी चाहिए कि जादू कराया जाए उस आदमी पे। सबसे आसान है। अच्छा, एक और चीज़ के भाई अगर देखा जाए ना तो जो जिन होता है ना, इसकी जो तबीयत होती है ये एक बच्चे की तरह तबीयत नहीं होती इस तरह। बिल्कुल जिस तरह अगर फर्ज करें कि अब बच्चा आपको कहता है भाऊ, तो आप कहते हो मैं डर गया, तो बच्चा एकदम खुश हो जाता है। इसी तरह जब आप जिन से डरते हो ना तो वो खुश होता है, वो ठीक है ना। जिन खुश होता है जब आप जिन आपको डराना शुरू करता है, वो और डराता है, वो उसको ताकत भी मिलती है। जब आप उससे डर रहे होते हो ना तो उसको ताकत भी मिलती है, तो वो आपको और डरा रहा होता है। सही है। वैसे वो आपको जो आम जो जिन होता है जिसको कहते हैं कि जो खाना बदोश जो जिन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह होते हैं, बाज़ औक़ात वो आपको नुकसान है, जस्ट वो आपको डरा रहे होते हैं। वो अपना जो है ना अपने फ़न के लिए आपको डरा, आपने एक चीज़ रखी, कोई चाबी आपने टेबल पे रखी, मुसलमान जन होते हैं मोस्टली, सुबह उठते हो तो वो चाबी वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पड़ी हुई होती है वो, ठीक है। अच्छा, इनका खाना भी होता है, हड्डियाँ खाते हैं ये, हड्डियाँ खाते हैं। तो आप हड्डियाँ जो अगर खाली जगह पे हो तो उसको अवॉइड करें, किक करें या कुछ करें, या कहा जाता है कि उसको छुपा के अब जब भी उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज जो करें आप उसे छुपा। और ये खाना बदोश जिन उन घरों में भी रहते हैं जो बहुत अरसे से खाली होते हैं, क्योंकि वो भी इसी मैंने कुछ सुना था कि एक घर में अगर 40 दिन तक कोई घर खाली रहे या उस तरह रहे तो पीरियड का नहीं पता, लेकिन काफी अरसे से अगर खाली है। ज्यादातर इनका जो वीरान इलाके हैं ना, ज्यादा ये वहीं इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, इंसानों से दूर रहना ये प्रेफर करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अक्सर मैंने देखा पाकिस्तान में जो मदारिस है, मदरसों में अक्सर मैंने सुना है कि वहाँ पे जिन्नात होते हैं। जिससे मैंने ज्यादा सुना है कि जैसे इस्लामाबाद में बड़े जिन्नात का होता है, क्योंकि इस्लामाबाद जंगल है और इंसान मूव कर रहे हैं ना उनकी टेरिटरी के अंदर। हाँ, और एक नया शहर बनाया है जहाँ पे पहले शहर नहीं था।
आप पार्लियामेंट की तो बात नहीं कर रहे? नहीं, मदरसे से मैं एक मिनट, मदीना यूनिवर्सिटी का एक किस्सा था कि वहाँ पर एक बंदा भागा आया, वहाँ का जो डीन था मदीना जो यूनिवर्सिटी, जो ये कौन सी यूनिवर्सिटी नाम वाली, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना, हाँ, उस पर वो डीन के पास भागा कि मेरे कमरे में जिन है। उसने पूछा कैसे पता, कह रहा है वो मेरा रूममेट था। तो उसने मुझे क्या मतलब वो रूममेट और जिन है, तो कह रहे मैं बैठा हुआ था और वो बहुत दूर बैठा हुआ था कि, तो मैंने कहा दरवाज़ा बंद करो, तो उसका आर्म एक्सटेंड हुआ है बहुत लंबा और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया बेध्यानी में। तो फिर डीन ने बुलाया जिन को और वो आ भी गया। तो उसने पूछा कि मसला क्या है। तो वो मुसलमान जिन था वगैरह, मैं अफ्रीका में रहता था लेकिन मैं इधर क्योंकि सीखने आया था, मैंने इस्लाम कबूल किया था, मैं सीखने आया था। तो डीन ने कहा जब तक तुम ये हरकतें छोड़ दो तुम यूर फ्री टू रोम अराउंड, किसी को बताना नहीं तुम जिन हो। पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर तो वो उसका रूममेट उसके साथ होटल रूम में वो डर गया था, आई थिंक न्यूजीलैंड में था, हारिस सोहेल था, हारिस सोहेल। फिर सारे मजाक में ना वो अगले दिन ना वो ऑडियंस के अंदर ना वो वाइट बेडशीट्स पहन के आ गए लोग उसको वो डराने के लिए ना, कि वो ऐसे उसका मजाक उड़ाने के लिए। अच्छे जो मुसलमान जिन होते हैं वो इस तरह तंग करते हैं, और वो कभी कभार कोशिश भी नहीं करते तंग करना, वो बेदहानी में तंग कर देते हैं आपको। अच्छा, अब अगर किसी पे चढ़ गया तो वो उसको ये भी तो बताए ना कि अब वो उससे उतारे किस तरह अपने ऊपर से। इसके ये भी हमें देखना चाहिए ना कि अगर कि वो बंदा प्रॉपर रुकिया करते हो। कुछ लोग होते हैं ना, वो जब वो मर्मरिंग शुरू कर दें ना कि वो बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो आपको सुनाई नहीं दे रही, इन दैट केस पे आपको लगता है कि शायद यार ये बंदा कोई गड़बड़ कर रहा है। अब लेट्स से अगर वो अरबी में कोई पूरा एक वो पढ़ रहा है, अगर तो वो चीज़ बिल्कुल आपके सामने हर चीज़ पढ़ रहा है और कोई चीज़ आपसे हिडन नहीं है, तो उस केस में ये है कि वो मे बी वो प्रॉपर इस तरह की चीज़ें कर रहा हो। जिसको भी अंदेशा हो कि उस पर जिन हो या उसके जानने वाले जिन हो, प्रॉपर मेडिकल चैनल के थ्रू होते हुए वो चीज़ें क्योर नहीं हो रही। तो पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें, बड़े बड़े जितने जामे हैं, जितनी भी मस्जिद हैं, तो वहाँ पर एक डेडिकेटेड बंदा होता है इस पे, जो रुकिया करता है, वो करके बता देता है। और वही जो आपने कहा, अगर उसके ग्रेड से ऊपर होगा कि बहुत हैवी जादू हुआ हुआ है, तो वो रेकमेंड भी करते हैं कि आप इनके पास जाएं, इनके पास इतना इल्म है, ये आपको क्योर कर सकते हैं। जो बाज आजकल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में गली मोहल्ले में जो है ना, वो बैठे हुए बाबा जी बैठे हुए, उनके पास नहीं जाना है, वैसे उनके पास नहीं जाना, जामे मस्जिद पे जाना है, जो बड़ी मस्जिद है आपके इलाके की। एक चीज़ ये भी है जो मेरे ख्याल में जो आखिरी वक्तों के हवाले से जो बात की जाती है ना, तो उसमें भी कहते हैं कि शायद ये जिन्नों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, जिन्नात और शैतान जो है, शैतान दज्जाल, जैसे दज्जाल के हवाले से भी बात आती है कि वो शायद वो कंट्रोल करे कुछ ऐसे एलिमेंट्स। अगर अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हदीस में आता है कि 40 दिन तक उसके जो जिन्नात है वो पूरी प्रॉपर मदद करेंगे ना उसकी। वो आपने सुना होगा तो वो एक बंदे के माँ बाप मुर्दा बना लेगा, वो बेसिकली वो जिन्नात उसके माँ बाप की शक्ल बना के आ जाएंगे। वो हो सकता है अब तो, लेकिन टेक्नोलॉजी और होलोग्राम्स और ये वो सब AI इस लेवल पे आ गई है, तो अब आप उसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। मैं दूसरी इंटरप्रिटेशन इसलिए करता हूँ कि जो मैं स्टोरी सुनाऊंगा ना वो इससे रिलेटेड है। अभी जो इसने वाकया सुनाया, इसने जो मुझे जो हमारे घर की वाली जो मस्जिद है ना, घर के करीब, तो इसमें हमारे एक मौलवी साहब होते थे, तो उन्होंने वाकया बताया था, ये उनके साथ हुआ था। वो उसके मस्जिद के रखवाले भी थे। तो मस्जिद के रखवाले इस तरह से थे कि वो यानी उनका मस्जिद की देखभाल करना, हाँ, केयर टेकर। तो एक रात वो मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ा करते थे रात देर में, जब तहज्जुद की नमाज वगैरह। तो वो नमाज पढ़ रहे थे एक दिन, एक रात उन्होंने बताया, तो उन्होंने मस्जिद के 2 फ्लोर थे, ठीक है। एक जो दूसरा फ्लोर था ना, वो थोड़ा ओपन था सामने से, उसमें नज़र आता था। कहते मैंने एक दफ़ा नमाज पढ़ी और पीछे मुड़कर देखा तो मुझे नज़र आया कि एक बंदा ऊपर की तरफ नमाज, यानी ऊपर वाले फ्लोर पे कोई नमाज पढ़ रहा है। तो कहते हैं चाबी तो किसी के पास नहीं है, चाबी तो सिर्फ मेरी पास है, रात इतनी देर हो रही है और कौन इसमें होगा। तो जाकर जब उनसे पूछा तो बताया उस बंदे ने कि वो जिन है जो इस मस्जिद के मीनार में रहता है और बहुत सालों से रह रहा है। यानी ये मस्जिद जब अपनी जो इससे पहले जब सिर्फ ये यानी जो ये प्रॉपर पक्की मस्जिद होने से पहले, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर होने से पहले जो शक्ल थी, उस टाइम से इसमें। तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि तुम छोड़कर चले जाओ। तो फिर अपेरेंटली उसने वो जिन फिर छोड़कर चला गया उस जगह से। हमारे गांव में ना, आपने सुना होगा कि हदीस भी है कि जो शक्ल बदलते हैं जिन्नात, या तो सांप की शक्ल में होते हैं या किसी जानवर की शक्ल। तो हमारे गांव में बड़ा एक चीज़, 2-4 चीज़ें बड़ी मशहूर हैं कि कुछ वहाँ पे सांप रहते हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत अरसे से वहाँ पे सांप रहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। लोग उनको मारते भी नहीं उन सांपों को, यार यहाँ पे एक सांप रहता है, यार जहाँ पे एक वो सुराख है वहाँ पे सांप रहता है। तो ये कहा गया है कि अगर कोई आप घर में सांप आपके आ जाए तो 3 दफ़ा उसको कहोगे अगर तुम जीनो तो चले जाओ, तुम जीनो तो चले जाओ, तुम जीनो तो चले जाओ। अगर वो नहीं जाता तो उसको मारें।
इसलिए तो ये भी कहा गया है। छिपकली के लिए भी ये अगर वो कह दे कि मैं जिन हूँ तो आप क्या कहेंगे? नहीं जिन इससे आगे तो नहीं पता चला क्या जाएगा। अगर वो जिन हुआ तो वो चला लेकिन जाएगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो हर सांप आपके घर में घुसेगा, वहाँ तो है ही सांप इतने तो फिर मार दें उसको ना। अच्छा, ये आप नहीं, लेकिन- स्पेसिफिकली जानवरों की बात कर रहे हैं या उन दोस्तों की बात कर रहे हैं जो आ जाते हैं हर कुछ करने के बाद? ओ, किसको कहना चाह रहे हो? ये वो जिन से ज्यादा खतरनाक होते हैं, ज्यादा खतरनाक होते वो ऐसे दोस्त जो सांप बनकर आते हैं। बहरहाल मैं इसमें एक और बात कर रहा था कि जो इंसानों की और जिनों की जो डायमेंशन है, जो दुनिया है, वो जब वो ओवरलैप जिस पॉइंट पे करती है ना, वो मतलब आते हैं ज़्यादातर जानवरों की शक्ल में आते हैं। मतलब वो अपनी शक्ल में तो नहीं आते नजर, इंसान की शक्ल में भी आते हैं कभी कभी, हाँ इंसानी शक्ल में कभी, लेकिन हर जिन के पास कुछ जिन है जो कि एक जानवर, किस्म है, हाँ एक किस्म किस्म में है। जानवर जैसे, और कहते हैं जैसे बिल्ली की शक्ल में आ जाएगा, या जिस तरह आपने कहा सांप की शक्ल में, या कोई इस तरह, तो वो आते हैं और पलक और थोड़ी देर में वो। उसमें मुझे अभी एक वाक़या याद आ रहा था जो मैंने अभी ये कौन थे, शादी मिस्री ने गालिबन ये वाक़या कोट किया था, अगर तुमने सुना तो ऑनलाइन। तो वो कह रहे थे कि उनका कोई जानने वाला था, उसने ये बताया था कि वो लोग रमज़ान जो है ना वो ख़त्म हो रहा था, और बस वो लोग ईद, वो शायद तरावी पढ़ के शायद जा रहे थे घर, या कुछ इसी तरह था, तो रास्ते में उनको एक शख्स मिला, उसने हाथ दे के रोका, और ये इंग्लैंड के अंदर हुआ, ये वाला इंग्लैंड या स्कॉटलैंड की तरफ वो वाक़या बता रहे थे। तो दोनों मुसलमान थे, उन्होंने कहा यार इसको लिफ्ट चाहिए होगी बेचारे को, उसको बिठा लेते हैं। तो वो बोला हाँ क्या हुआ, कहता है बस मुझे आगे तक, थोड़ा आगे तक मुझे जो है ना ड्रॉप कर दो ना, इंग्लिश में उसने बोला, बैठ जाओ तुम। वो पीछे बैठा गाड़ी में, हाँ, तो वो जब पीछे गाड़ी में बैठा तो उसकी वो देख रहे थे, तो उसकी हालत ये थी कि वो बंदा घबराया हुआ है, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, नर्वस, जिटरी सा हुआ है। तो वो आगे तक गए तो एकदम से बोला हाँ बस यहाँ पे रोक दो, यहाँ पे मुझे उतरना है। तो जब वो उतरने लगा तो जब पीछे मुड़कर देखा उन्होंने उसके पैर की तरफ, तो पैर में बाल ही बाल थे, यानी जिस तरह जानवर के पैर में पूरे बाल होते ना भरे हुए, तो उस तरह के उसको पैर नजर आए। तो एकदम से वो थोड़ा शॉक में हुआ, उसने कहा तुमने उसके पैर देखे? उसने कहा क्यों? उसने कहा वो पैर लग रहे थे जैसे किसी खरगोश के पैर हों, उस तरह उसमें बाल, इस तरह पूरा फर होता है ना, वो लगा हुआ था। कहते हैं बड़ा ऑड है। तो खैर जब वो चले गए, दूसरे दिन वो आए उसी जगह पर, उन्होंने कहा चलो जाके चेक करते हैं वहाँ पे क्या है। तो वहाँ गए तो जिस स्पॉट पे उन्होंने उतारा था उसी जगह पे एक लोमड़ी मरी हुई मिली उन्हें। अच्छा। तो उस के बाद उनकी एक थ्योरी ये थी, ये थ्योरी है क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इसको ऑथेंटिकेट तो नहीं कर सकता, कि गालिबन वो जिन था, और वो जिन जो है ना वो जब कहते हैं ना कि जिन्नात को जिकड़ दिया जाएगा, रमज़ान शुरू होते हैं तो अल्लाह ताला जिन्नात को जिकड़ देता है, शैतानी जिन्नात, शैतान को जिकड़ देता है। तो कहाँ जिकड़ा जाता है ये किसी को नहीं पता। तो कहते हैं हो सकता है कि वो जिन्नात जो कि इंसान जो किसी उस वक्त किसी मोड में हो, किसी फॉर्म में हो, उसी के अंदर वो जिकड़ गया। यानी अगर एक जिन है वो खरगोश की सूरत में, तो वो खरगोश ही बन के रह गया, उसकी पावर अब फिक्स हो गई, उसके अब वो कुछ कर नहीं सकता है। तो वो कह रहे थे हो सकता है कि वो खरगोश में हो, वो जिन खरगोश की सूरत में हो, और वो चेंज, और वो जब तक खरगोश हो तो उसके पीछे वो लोमड़ी जो है वो पड़ी हुई हो, भाग रही उसको मारने के लिए। वो लोमड़ी को थोड़ी पता है क्या है, फॉक्स जिसको कहते हैं। तो उसने जैसे ही ये वक्त ख़त्म हुआ वो चेंज हुआ वापस, और उसने उस फॉक्स को जाके मारा उस जिन ने। तो ये उनकी एक वो ये कि एक थ्योरी। मुझे अगर आप डिफरेंट कल्चर्स के स्क्रिप्चर्स देखें, फॉर एग्जांपल ड्रैगन की एग्जांपल ले लें कि वो सांप किस में आता है। चाइनीज़ कल्चर में भी ड्रैगन का कॉन्सेप्ट है, और ये जो आपका इंग्लिश कल्चर है इसमें भी नाइट्स एंड ड्रैगन्स का कॉन्सेप्ट है। अब ये दो डिफरेंट कल्चर्स हैं, और कभी इनका उस ज़माने में मेल हुआ नहीं है कि वो जो अपनी जो आइडियोलॉजीज़ और एक्सचेंज कर सकें। तो सही होता है कि मतलब ये चीज़ें क्रीचर्स एग्जिस्ट करती हैं, किसी ने देखी हैं तो उसको जो है ड्रॉ करके एक चीज़ बनाई, क्योंकि यही शिफ्ट आधा इंसान आधा घोड़ा आधा ये डिफरेंट जगहों पे वही चीज़ें पाई जाती हैं। तो हो सकता है कि इंसानों ने उस फॉर्म में देखा हो जिन्नात को। इसके अंदर मुझे वो वाला आधा वो शक्ल वाला, हाँ, उदनान भाई के दोस्त हैं, बताएं वाला वो कौन सा? हाँ, मैं जब जहाँ वियतनाम आया यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार जहाँ पे वो जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में एक उनके पड़ोसी हैं वहाँ पे, तो उनको रात को ना एक छिपकली नज़र आती है, छिपकली बड़े साइज़ वाली छिपकली नज़र आती है, उसका जो सर है वो इंसान की तरह है। ये हमारे घर के करीब ही है कोई? कितना करीब है? करीब ही है, यहाँ से करीब ही है, ठीक है। तो उसकी छिपकली इंसान के सर के साइज की है। छिपकली की बॉडी है, रेप्टाइलियन बॉडी है, छिपकली और बॉडी सर और जो इंसान सर का है वो इंसान का है। देखा है उन्होंने? हाँ, उन्होंने देखा है।
कॉपरहेड बैटमैन का जो आप विलेन गए है हैं उस घर पे? यहाँ पे Copperhead। वियतनाम में। आप गए हैं उस घर पे? हाँ, मैं उस घर में गया हूँ। आपने देखी कुछ? नेक्स्ट टाइम कब मैंने नहीं जाएंगे देखी, मुझे मैंने बताइए देखी नहीं, मैं उस घर में गया तो हूँ। फिर कुछ नहीं, मैंने वहाँ मुझे क्या करना था, वैसे ही वो मुझे बताया तो मैं वहाँ पे गया। तो उसकी हालत तो बंदे की हालत तो अच्छा, तबाह इस हुई। स्टोरी का हाँ, कोई हालत पॉइंट तबाह नहीं था, हो गई, ये बस हालत- बताना था साहब भाई को कि आपके घर के पास एक जगह है जहाँ पर कॉपरहेड है। नहीं, लेकिन ये भी लोगों को बताना चाहिए कि देखिए जब आप अपने घरों में एंटर हो तो सलाम करें। हाँ, खाली नहीं, घर में अल्लाह का नाम लेकर। हाँ, ये मतलब जो ये कि जो अल्लाह का नाम लेकर, ये हदीस में तो ये है कि अल्लाह का नाम लेकर जब वो खाते हैं तो शैतान कहता है कि आज मेरे आप कोई खाने का बंदोबस्त नहीं है। जब अल्लाह का नाम लेकर घर में दाखिल होते हैं कहता है आज मेरी रात गुजारने का कोई जगह नहीं है। या अगर उसके लिए बगैर दाखिल होते तो कहता है आज का रात का ठिकाना मिल गया। या उसके अल्लाह का नाम लिए बगैर आप कुछ खाते हैं तो कहते हैं आज खाने का भी बंदोबस्त। अच्छा, अगर अभी इधर सामने जन आ जाए तो क्या करना चाहिए? मतलब कि डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? यानी औज़ुबिल्लाह पढ़ें, आप आयतुल कुर्सी पढ़ें। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आपके सामने जिन खड़ा हुआ है तो अब डरने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो अब अकल इस्तेमाल करनी यार चाहिए। उस वक्त जो होता है आपकी कुछ नहीं चल रही डरना उस वक्त चाहिए अगर आप किसी हॉन्टेड हाउस में एंटर कर रहे हो तो वहां डरना विजडम होगा। लेकिन अब आपके सामने जिन है तो इधर अब डर का कोई फायदा नहीं, अब आपको दिमाग इस्तेमाल करना है। आपकी कंट्रोल में नहीं होता डर। अच्छा, ये चलें इसी से एक मिला जुला एक वो वाक़या यूँ हुआ कि एक अब्बू के दोस्त थे, वो यहीं रहते थे। ये सुफियान भाई की बिल्डिंग है, उसके ऑपोजिट एक बिल्डिंग में रहते थे, सही है ना? तो सुफियान भाई आप देख ले, नंबर भी बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, तो वो उधर रहते थे। अब वो बेचारे ना उन्हें इतने ज़्यादा उन्हें ज़्यादा सूरतें भी नहीं आती थी। वही जो रोज़मर्रा की बस होती हैं, वही जो नमाज के अंदर जो वो बस सूरह फातिहा और चंद उनको ये आती थी, सूरत वगैरह आती ना, तो वो हाँ छोटी सूरतें बस उनको आती थी। तो हुआ एक दिन ये कि वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, तो वो फैमिली के साथ, फैमिली उनकी नहीं पहुंची थी, सिर्फ वो अकेले अपने घर में एंटर हुए। अब वो सही थके हुए, उनको कोई दिल नहीं चाह रहा कि अभी मैं ना सामान को वापस अनपैक करूं और ना यहाँ सेट करूं। तो वो घर में आए तो उन्होंने देखा यार एक बिल्ली नज़र आई है, और वो बिल्ली जो थी वो उनके ड्राइंग रूम में चली गई, और वो बीच में स्लाइडिंग डोर था, मतलब कहीं कोई गैप वैप नहीं था। और वो चूँकि वो ड्राइंग रूम उनका ऐसी जगह पे था कि वो उसमें कोई खिड़की भी नहीं थी, क्योंकि वो उस बिल्कुल सेंटर में था, तो वो अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, तो इस तरह था कि वो उसमें कोई खिड़की भी नहीं आती ना। तो अब हुआ ये, उन्होंने कहा यार अब कौन रात के वक्त ना इस बिल्ली को निकाले। उन्होंने वो स्लाइडिंग डोर बंद किया और उन्होंने कहा यार अभी सोने चले जाता हूँ। तो अब उनको ना रात को ऐसा महसूस हो कि यार ये कुछ चलने की नहीं, वो नहीं, उनको चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि कोई ना, कि कोई मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे घर में कोई ना कोई चल रहा है। वो उठ के देखें, उनको कोई वो नहीं। उन्होंने कहा यार ये तो अच्छा देखें तो कुछ भी नहीं नजर आया। लेकिन फिर जब वो लाइट वाइट बंद करें और जब सोने की तैयारी करें तो उनको पूरे घर में ना इस तरह चंद दिन उन्हें ये महसूस होते रहा ना, चंद दिन महसूस होता हाँ, रहा। उनको चंद दिन इसी और वो बिल्ली को भूल गए जो नहीं उन्होंने वो अच्छा हाँ उसकी तरफ मैं आता हूँ। वो फिर उन्होंने कहा, अब उनको समझ भी नहीं आया तो क्या हुआ, तो उन्होंने एक दिन कहा कि चलो यार आज बिल्ली निकालता हूँ या क्या करता हूँ। तो अब ना खिड़की उस कमरे में वो बिल्ली भी नहीं ना कि कोई गैप के वहाँ से बिल्ली निकल सकती थी, कुछ अब बिल्ली भी नहीं है और वो कुछ भी नहीं है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आई थिंक सो बिल्कुल ही काफ़ी रात का वक्त था, तो वो उनको आवाज़ें आई इस तरह। फिर उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके पास आके ना बेड पे कोई बैठा है जिस पे वो सो रहे हैं ना, कोई तो आया। हाँ, तो उन्होंने कहा अब वो उनको भी बिल्कुल ही ना उनको अच्छा अब ये देखिए, एक तो वैसे ही जब इस तरह की हालत हो बंदे की तो बिल्कुल ही ना वो बाकी चीज़ें भूल जाता है, और अगर वो चंद ही दुआएं आती हैं फिर तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो अब वो जो उनको पता चल गया, और फिर उनको कोई हाथ आते हुए महसूस हुए, और वो लाइक वो थे ब्लड सोक्ड हाथ थे। तो कह रहे उनको यूँ महसूस हुए, तो उन्होंने बस हाथ कहाँ पे, गले की तरफ? हाँ, उनकी तरफ आते हुए, गले की तरफ आते हुए उनको महसूस हुए ना। तो उन्होंने कहा कि यार अब मैं अब उनको शायद आयतल कुर्सी नहीं आती थी शायद उनको ना, ज़बानी याद नहीं थी, लेकिन उनको ये फातिहा थी और ये कुल वगैरह याद थी, कुल वल्लाहु अहद। तो इन्होंने शायद वो पढ़ के ना उस पर फूकने, तो वो फूक रहे हैं, वो कुछ पढ़ के इनके वो फूक रहे हैं। तो वो अच्छा, अब फिर वो इन्होंने फिर पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इन्होंने संभाला अपने आप को या क्या किया, इन्होंने कुछ बार बार पढ़ते रहे जो फातिहा सूरह फातिहा पढ़ते रहे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो उनसे दूर होते गया, हाथ ना उनको नज़र आए दूर होते हुए, और वो दीवार के ऊपर भी उनको ना खून से वो नज़र आया। अंधेरा था उसमें, लेकिन जैसे अंधेरे में नहीं आपको एक एटलीस्ट एक हाँ उसको थोड़ा सा पता चल जाता है कि यहाँ कोई एक निशान आया ना। और उनके भी शायद गिरबान के ऊपर भी वो आ गया था ना शायद, ये निशान वगैरह जो था ना, खून का प्रिंट वगैरह। अब वो नीचे वो डर के फ़ौरन तेज़ी से नीचे भागे, तो वो जो बिल्डिंग का केयर टेकर था
उसके पास गए तो अब निशान भी गायब, उस पे निशान भी नहीं है, और वो उनके ना, और वो क्या कहते हैं, वो देखे तो बाद में निशान ही ना नजर आया कोई। तो अब खैर वो तो सही किस्म का डर गए ना, तो वो हमारे अबू के दोस्त, तो वो हमारे घर आए, तो उन्होंने ना आके हमारी दादी मी को कहा कि अम्मी जान, ये वो भी अम्मी जान बोलते थे, उन्होंने कहा कि आप ना ये मुझे बताएं, मुझे तो ये आयतुल कुर्सी वगैरह नहीं आती, तो आप मुझे ना वो बता दीजिएगा कि क्या करना है ना। तो खैर वो इतने बेचारे डर गए थे कि वो हमारे घर आके हमारे घर आके सोए ना, नीचे गेस्ट रूम में सोए। तो वो इतने डरे हुए थे कि अकेले भी नहीं सोते थे, अब्बू को नीचे आके साथ में ना वो गेस्ट रूम में सेपरेट बेड के ऊपर एक में अब्बू सो रहे थे, वो बेचारे बहुत डर गए थे ना। तो वो इस तरह का फिर कुछ हुआ ना उनके साथ हिसाब। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं, अब वो 4-5-6 दिन हमारी तरफ, मेरे ख्याल से 4-5 दिन कुछ हमारी तरफ रुके ना, तो अब जाहिर सी बात है उनकी चीज़ें भी हर्ज हो रही थी कि उनको अपने घर में चीज़ें भी लेने जाना था, वो एक वर्किंग अपने वो जो एनवायरनमेंट वो नहीं कर पा रहे थे वो कंटिन्यू। तो उन्होंने फिर वही दादी मी से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अब अच्छा उनको तो जाना भी नहीं उनसे हो पा रहा था, तो उन्होंने कहा अब ये करो, उस वक्त कैसेट प्लेयर वगैरह जो थे ना वो यूज़ काफ़ी होते थे, इन थे काफ़ी ना। तो उन्होंने तो दादी ने कहा आप ऐसा करें, कुरान की कैसेट है, ये कैसेट है, ये इतनी देर तक चलेगी आपकी, उसको लिखा होता था ना कि 1 आवर कितने मिनट्स यहाँ चलेगी, तो आप ये कर दिया करें, और उसको चला देना फुल आवाज़ में करके अपने घर के अंदर, और फिर उसके बाद आप फिर आप 1-1.5 घंटे बाद जाएं, फिर उसकी कैसेट का साइज बदलें और फिर आप फिर से चला के जाएं। तो इस तरह मेरे ख्याल से काफ़ी दिन तक किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर से ये सब। मैं सुफियान के घर गया था एक दफ़ा अपने रूममेट के साथ, आप सब मिले हुए ना मेरे रूममेट से? नहीं, हर वक्त मेरे साथ होता है ये रहा। बस ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे एक सफ़ेद कुत्ता था, मुझे बिल्डिंग में नजर आया, और उधर किसी ने, वो जो भी लोग गुजरे थे, किसी ने वो सफ़ेद कुत्ता नहीं देखा हुआ था, वो वहाँ पर आराम से घूम रहा था। अब ये हो सकता है कि कोई लाया हो सफ़ेद कुत्ता, लेकिन वो फर्स्ट टाइम हमने देखा था सुफियान के घर के नीचे। सुफियान के घर के बाहर कुत्ते घूम सकते हैं। चलो एहसान भाई ने तो मतलब सेकंड हैंड एक्सपीरियंस बताया ना, किसी का एक्सपीरियंस बताया हुआ, तो अभी मैं जो बताने लगा नहीं, मैं उससे पहले और बहुत सारे आपके तो एंड में आते हैं। इसी तरह मेरा भी एक सेकंड हैंड एक्सपीरियंस है। एक सेकंड हैंड एक्सपीरियंस इस तरह का है कि मेरे साथ जो काम करते हैं, मैं एक कॉलीग हैं, तो उनका ये वाक़या है, और एक तरीके से मैंने खुद देखा एक चीज़ हो, देखा नहीं यानी सुना। वो बताते हैं, अब वो उनके घर में, यानी बाकी कोलीग्स को वो एक हंसी मजाक में कहते हैं उनके घर में एक लाल परी है, लाल परी यानी इस तरह मजाक में कहते थे। तो मैंने पूछा क्या ये, कहना हाँ ये एक्चुअल हमारे घर के पास ही ये वाली जो ये जो पार्क के पास जो मस्जिद है ना, जो आगे आती है मस्जिद, उसके बराबर में एक बिल्डिंग है, बिल्कुल करीब में ही हफीज़ अंकल के आसपास। हाँ, तो ये बिल्डिंग थी उनकी। तो उसमें उनका वाकई ये होता था कि उनको ये महसूस होता था कुछ है वहाँ पे। तो उन्होंने चंद वाक़यात बताए उसमें से, इस लाल परी के हवाले से। लाल परी उन्होंने नाम दिया हुआ था। कहते हैं कि उनकी फैमिली पाकिस्तान से आती थी, कुछ दिनों के लिए वो बुलाते थे। तो कहते मैं रात को सो रहा था, तो फजर के टाइम उनकी बेटी, छोटी बेटी आकर उठाती थी उनको। तो कहते मैं एक दफ़ा सो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कोई पीछे आकर खड़ा हो गया है। तो मुझे, यानी मैं उठ गया था उस वक्त तक, तो मुझे लगा था वो फजर के लिए जब तक मुझे उठाएगी नहीं तो मैं नहीं उठूँगा, वो खड़ी। लेकिन वो इतनी देर तक खड़ी रही, उठाई नहीं रही, जो भी चीज़ आकर खड़ी हुई है। तो कहता है ये अजीब है, मुझे उठा, यानी मैं उठ जाऊँगा लेकिन जब तक उठाएगी नहीं। तो फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो एक लंबी सी यानी कोई चीज़ थी, और उसके लंबे मेरे ख्याल से चुटिया वाले बाल थे, कुछ इस तरह बताया। शादीशुदा तो नहीं थे ना वो? शादीशुदा थे, जब बेटी है तो शादीशुदा ही नहीं, मतलब कि वो बीवी को प्यार से लाल परी बुलाते हैं। नहीं, इस तरह नहीं था। तो कहते हैं कि एकदम से खुद ही, कहते हैं वो घूमी नहीं कहते ना कि इंसान पलटता है। हाँ, वो इस तरह पीछे गई, वो पलट गई विदाउट पलटना, यानी उसकी कमर आ गई खुद ही ब खुद। हाँ। सामने कमर यानी जो पीठ थी ना, वो सामने आ गई। वो एकदम से वो जाकर पर्दे के पीछे एकदम यानी कुछ गायब सी हो गई, धुआं पता नहीं। अब इस तरह एक वाक़या वो कहते हैं कि ये तो कॉमनली होता था कि मैं कमरे में बैठा हूँ और मुझे किचन में कुछ गिलास गिरने की या इस तरह गिरने की आवाज़ें आती रहती थी, कुछ घसीट रहा है घर के अंदर, कुछ हिल रहा है, ये मुझे कॉमनली आवाज़ आती रहती थी। कहते एक था कि मेरे कमरे में इस तरह का शीशा लगा हुआ था जिसमें पाँव नज़र आते थे। मैं घर में अकेला था, ठीक है, मैं दूसरे कमरे में बैठा हुआ हूँ
उस कमरे से मुझे उस कमरे के शीशे में नजर आ रहा है कि किसी के पाँव हैं वहाँ पे, टांगे हैं, पाँव नहीं बल्कि टांगे नजर आ रही हैं, और घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। भी नहीं है। ओके, तो मुझे एक ख़ास, मुझे आवाज़ भी आती थी कि मेरा नाम लिया जा रहा है, और वो एक ख़ास किस्म की आवाज़ के साथ, यानी वो जो बोलती थी उसकी आवाज़ कॉपी करती थी एक हमारी कलीग ही होती थी ऑफिस के अंदर, उसी की आवाज़ की नकल के अंदर आवाज़ आती थी। कि वो जब फिर एक और इस तरह का वाक़या कि वो जाते थे, वो अपने बच्चों से बात करते थे स्काइप के ऊपर वेबकैम खोल कर, और सारी चीज़ें चल रही होती थी। तो जब नमाज का टाइम होता था वो नमाज़ पढ़ने चले जाते थे। तो उनके बच्चों ने एक दिन बताया कि जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना तो घर में शोर शुरू हो जाता है, और आपके आने से बिल्कुल 1 मिनट पहले बस वो, क्योंकि उनका घर बिल्कुल मस्जिद के साथ ही लगता था तकरीबन, तो कहते मेरे और मस्जिद से निकल के घर में आने में वही जो टाइम था ना, उस टाइम पहले वो शोर करते थे, वो बंद हो जाता था शोर। जैसे ही मैं नमाज के लिए गया शोर शुरू हो गया। कहते हैं बच्चे भी मेरे शरारती थे, वो भी सामने से शुरू कर देते थे यानी वो पाकिस्तान से बैठकर शोर शुरू कर देते थे। तो कहते फिर मैंने इसको टेस्ट करने के लिए मैंने अपने इनके एक रिश्तेदार थे यहाँ पे, मैंने उनसे कहा कि मैं वेबकैम खोलकर जा रहा हूँ, आप देखते रहें, मैं एक जगह जा रहा हूँ दावत पे, तो जैसे ही अगर कुछ हो तो मुझे बताएगा। तो मैंने ऑन करके वो देख रहे, मैं चला गया दावत पे, उनका मैंने फ़ोन किया वहाँ पे पहुँच कर, तो यानी तो उन्होंने कहा कि यार कुछ भी नहीं है, सब खामोश है, कुछ ऐसे कोई नॉर्मल है, हर चीज़ नॉर्मल है। कहते फिर मैं फ़ोन बंद कर दिया साइलेंट पे, कि फिर एकदम से फ़ोन आना शुरू हुआ, लेकिन मैंने अटेंड नहीं किया, मैं दावत पे बैठा हूँ, मैं फ़ोन अटेंड नहीं किया। तो जब मैंने दावत के बाद देखा तो कहता कि मैंने वही मोमेंट था जब मैंने कहा कि कुछ नहीं है, और जब मैंने फ़ोन रखा, आपने फ़ोन रखा, उसके बाद शुरू हो गया शोर शुरू हो गया। तो वो वेबकैम से अपने घर से, उनके घर में यानी आवाज़ें आ रही हैं, और वेबकैम से सारी चीज़ें की, यानी जो कंप्यूटर से जो आवाज़ें आ रही हैं। इसके अलावा बस ये ऐसे ही तंग ही कर रहा है, या कुछ फिजिकल नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश की उन्होंने? नहीं, फिजिकल एज सच उन्होंने तो नहीं बताया कि कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश हिम्मत की। भी भाई, जब आदमी को पता है घर में वो रोज आके हिम्मत है उस बंदे की यार, वो रोज आके सो रहा है। वो कहते थे मैं भी कुछ, अब वो भी थोड़े उस तरह के हो गए थे, यूज्ड टू हो गए थे, और उनको ऐसा खौफ नहीं होता था वो, बल्कि क्योंकि अकेले ही रहते थे, उनकी फैमिली आती थी सिर्फ 2-3 महीने के लिए, तो कहता मैं भी एक तरीके से कुछ कभी कभार बातें ही करता था, और अगर खामोश होती थी तो मैंने खामोशी हो जाती थी, लाल परी भी मुझे डाउट है, खामोशी हो जाती। उन्होंने मजाक में, नहीं अब डाउट ठीक है तुम करो, अब मैं बता रहा हूँ आखिरी चीज, उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया। नहीं मैं ये कह रहा हूँ लाल परी में जन नहीं लग रही। क्या कौन लग रहा है, कौन लग रही है क्या? नहीं मैं मजाक अच्छा नहीं यानी तुम कुछ और अगर इंसिनुएट करना चाह रहे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, ये तो मेरे सामने उनको कॉल आई, वो घर शिफ्ट कर रहे थे, उन्होंने घर शिफ्ट करना था। क्या हुआ कि उनको फ़ोन आया उनके पड़ोसी से, और ये मेरे सामने फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि भाई, फ़ोन कॉल के बाद उन्होंने बताया कि ये हुआ, तो मुझसे जो उनकी साइड की कन्वर्सेशन तो मुझे पता चल रही थी, तो वही कहते कि आपकी बेटी आई हुई है कि, यानी क्योंकि कल रात काफ़ी शोर हो रहा था, यानी आप घर छोड़ कर, उनके पास घर का कुछ अरसे का किराया भी था, घर का किराया ख़त्म नहीं हुआ था, तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, रह रहे थे वहाँ पे। तो कहते आपकी बेटी आई हुई थी कोई, काफ़ी शोर हो रहा था, ये बताया नहीं मेरी कोई बेटी तो नहीं आई हुई थी। कहते हैं अच्छा, हमें तो लगा कि कोई आपके मेहमान आए हुए जो बड़ा आपके घर से बहुत शोर की आवाज़ आ रही थी। तो ये तो मेरे सामने उनको कॉल रिसीव हुई थी जो उनके नेबर ने उनको बताया था। तो ये वैसे एक और चीज़ है जो उन्होंने पहले नहीं बताई थी, यहाँ पे आपको पता नहीं, जो ये मशहूर जो मैदान है सुफियान की, जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है उसके सामने जो मैदान है जिसके बारे में मशहूर है कि एक दरख्त होता था। मैंने भी जब आया था तो मैंने भी ये स्टोरी सुनी तो थी। कहते हैं कि मैं जब उसके पास से गुजरता था ना तो मैं उस पर कुछ बोलता था या कुछ कहकर जाता था, कहते मैं इंस्टिगेट करता था। कहता उसके बाद से ये मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि मेरे घर पे फुटबॉल तो नहीं, वो फुटबॉल की जगह तो नहीं जहाँ फुटबॉल खेलते हैं? नहीं, वहाँ पे वो जो मैदान है ना बिल्कुल, जो जहाँ से लेफ्ट लेते हैं, वो जो सिग्नल है, सिग्नल से लेफ्ट लेते हैं, ये जो बैंक से बिल्कुल पहले जो बिल्कुल जो बिल्डिंग तोड़ का बिल्कुल मैदान हो, हाँ, तो वहाँ पे एक दरख्त होता था, वो दरख्त भी हटा दिया। वो दरख्त का मशहूर था कि उस पे कुछ है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी वहाँ से गुजरता था मैं कुछ इस तरह का कहता था। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ एक बंदा था जिसका हुआ है। मेरा एक दोस्त है, तो उसका एक और दोस्त है, उससे भी मैं मिला हूँ, जिसके साथ एक्चुअली हुआ, उसके ग्रुप में है वो दोस्त का ना,
ये उमर भाई नहीं है जिनसे हम मिले थे? मैं मिला हूँ उमर भाई से, हाँ, मिला हूँ तो उमर भाई का एक दोस्त है, तो मैं भी उससे मिला हुआ हूँ। हम लोग एक साथ जो है ना एक इंटर कंट्री ट्रैवल किया, सिटी टू सिटी जा रहे थे। तो उमर भाई ने मुझे उस दोस्त के बारे में बताया कि ये वाला जो लड़का है जिससे तुम मिले हो, उसके बारे में कहानी उसने कहा कि उनकी औलाद हुई ना, तो उसने मुझे बताया उसकी औलाद हुई है काफ़ी अरसे बाद शादी के, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 7 years बाद। उमर भाई का से याद है उनके साथ भी तो खुद हुआ था जिस घर में रह रहे थे उनका हाँ, दोस्त। उनके साथ भी काफ़ी चीज़ें उनके साथ तो नहीं हुआ, लेकिन उनके दोस्त जो रह रहे हाँ, उनके दोस्त के साथ जो रहा है उसके साथ भी हुआ है, और काफ़ी लोगों के साथ हुआ है उनकी जान पहचान में। बहरहाल तो मैं ये वाला बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि 7 साल बाद ऑलमोस्ट आई थिंक उनकी औलाद हुई है, कुछ इस तरह था। तो उसके पीछे कहानी ये थी कि इनकी और जो उनका जो दोस्त था और उसकी जो शादी हुई, पसंद की शादी थी अपेरेंटली, और वो बेगम का जो घर वाले थे या जो दोस्त का जो ससुराल था वो फैसलाबाद में था और दोस्त रहता था लाहौर में। तो जारी बात है आपको लाहौर टू फैसलाबाद ये ट्रैवल करना पड़ता था जब उनके घर जाना है। तो अपेरेंटली वो शाम में रात के टाइम उन्होंने ट्रैवल किया और वो रास्ते में कुछ एक्सपीरियंस हुआ उनको, उन्होंने कुछ देखा, क्या हुआ, समथिंग हैपेंड। बहरहाल तो जब वो काफ़ी अर्से तक कोशिश करते रहे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेडिकली सारे चेकअप सही थे, क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे और क्या नहीं हो रहा, तो उनको किसी ने बोला कि देखो, किसी आमिल या किसी इसके पास गए तो उसने कहा कि देखो जहाँ तक मुझे पता चला है, तुम जो है ना, तुम्हारे साथ एक एंटिटी है, कोई जिन है जो आ गया है, ये थर्ड व्हीलर के तौर पे तुम्हारे रिलेशनशिप में। और उसमें सिचुएशन ये थी, कहते थे कि मैं रात में जब सोता था ना तो मुझे महसूस होता था कि कोई मुझे देख रहा है ऊपर से ना, और मेरी बेगम को भी महसूस होता था, और अभी कहते एक आध दफ़ा रोंगटे खड़े हुए हैं अभी और मुझे ये महसूस होता था कभी, और कह रहे मैं रात में उठ कर देखा तो मेरी आँख खुली तो कोई चीज़, जैसे कपड़ा अगर कमरे में पड़ा हुआ है, कोई चीज़ पड़ी है तो उड़ रही है, हवर कर रही है ना। तो कहते मुझे ये तक, या कोई हमारी चादर खींच रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और मेरी बेगम को बहुत महसूस, मेरी बेगम जब अकेली होती थी तो कहे कोई है कोई, तो कहते हैं कि हम जब गए तो उन्होंने बोला तुम्हारे साथ कोई थर्ड एंटिटी है और हो सकता है कि इस वजह से तुम लोग नहीं कंसीव कर पा रहे, ठीक है, वो एज अ सॉर्ट ऑफ बैरियर के तौर पे वो एक्ट कर रही है, जो भी है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने क्या किस तरह से, उसने कहा कि इसका अमूमन सोल्यूशन ये होता है कि आप समंदर पार कहीं जाएं, यानी एक बड़ा डिस्टेंस क्रॉस करके जाएं, कॉन्टिनेंट ट्रैवल करें, एक बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करें, कहने का मकसद ये, तो मतलब उसको उससे जान छुड़ाने के लिए वट एवर। तो कहते हैं कि खैर वो जब वियतनाम आए, वियतनाम आने के बाद वो कंसीव हो गया। तो कह रहे थे कि उस वक्त जब वो थे पाकिस्तान में, तो जब वो लोगों को बताया कोई यकीन नहीं कर रहा था कि है, तो उन्होंने एक दिन रिकॉर्डिंग की, लैपटॉप में रिकॉर्ड किया है, पता नहीं किस में, और कमरे में सोते हुए एक कपड़ा था पड़ा हुआ था। तो रात में जब उन्होंने रिकॉर्डिंग जब सुबह उठ के दोबारा प्ले की तो उसमें कपड़ा उठा हुआ था। हाँ, उठा था उसमें, बकायदा वीडियो आई है उसमें। तो वो वीडियो शेयर होनी चाहिए ना, आई डोंट नो शेयर हुई है, डिलीट कर दिया, क्या है, व्हाटएवर। बट क्या कहते हैं, एक तो ये वाली थी, एक मुझे एक और मुझे स्टोरी बहुत पहले मुझे एक दोस्त था उसने बताई थी, तो थोड़ी सी मतलब मुझे एग्जैक्ट उसकी चीज़ें नहीं याद, बस मुझे इतना याद है कि उसने बताया कि उसके ख़ानदान में एक छोटा बच्चा है, उसका कज़न था, उस वक्त छोटा था, तो खैर बड़ा हो गया। तो वो कज़न जो था वो जब वो बातें करता था किसी से ना, और किसी को देखता था कॉर्नर पे और पॉइंट करता था, और यानी ऐसा महसूस होता कि वो किसी से इंटरैक्ट कर रहा है। वहाँ पे होता कोई भी नहीं था जिससे वो बात कर, हाँ, कोई भी नहीं होता था, छोटा सा था बिल्कुल ना। और उसके साथ क्या होता था कि जब वो अकेले होता था ना रूम में, तो जब जाते थे उसके, तो उसके जब कपड़े चेंज करती थी उसके बाद, तो उसके जिस्म पे निशान होते थे मुख्तलिफ किस्म के, और वो निशान जैसे 3 क्लॉज टाइप के निशान, या किसी ने हाथ से निशान किया हुआ है, किसी ने इसके हाथ का निशान आया हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ें। छोटा सा बच्चा और वो डरा हुआ होता है और कुछ इस तरह। तो और वो बोलता था कि मुझे मारता है, अगर मैं बताऊँगा मुझे मारेगा। तो इनकी अम्मी की बहुत उनको डर लगता था कि क्यों ऐसा है, ये क्या है, ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है बच्चा ये। हाँ, तो जब उससे बहुत दफ़ा बात की तो उसने बताया कि पूछ के पता चला कि इस बच्चे के साथ कोई जिन है, और वो उसको जो है ना, जिन उस बच्चे को अपने साथ खेलता है, उसको पसंद करता है, और वो जेलस होता है और वो उसको अटैक करता है, मारता है उसको, या कुछ टॉर्चर करता है अगर वो किसी को बताएगा उसके बारे में।
तो अपेरेंटली वो जब बच्चों के साथ भी खेलता था तो वो छुपन छुपाई होती थी, छुपता था तो एकदम से ये इसकी चीख निकलती थी, कुछ होता देखते तो उसके जिस्म पे कोई निशान पड़ा होता था, कोई इस तरह का। तो उसने मुझे बताया कि खैर फिर उसको काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर पढ़ा गया, रुकिया वगैरह जो भी होता है वो सब किया गया, तो खैर अपेरेंटली ही इज़ बीन एबल टू ग्रो आउट ऑफ इट, बट ही कुड सी, वो देखता था उसके बड़ा होने के बच्चा बड़ा हो गया। हाँ, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, 10-15-20 साल हो गए होंगे अपेरेंटली। मैं आपको 15 साल पुरानी बात ऑलमोस्ट बता रहा हूँ जो मुझे पता चली थी। तो एग्जाम से मदद करता था वो उसकी। नहीं भाई, तो वो भी वो कहते हैं वो छोटा सा था, वो जिन उस बच्चे से थोड़ा सा छोटे साइज का जिन था। जिन्नात की उम्रें भी खैर वो होती हैं कि 1000 साल तक होती हैं, तो वो उसी तरह एज करते हैं। वेरियस रिपोर्ट्स अबाउट दैट एज वेल। हाँ, कि इनकी अच्छा, हमारे कल्चर में कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं कि जिन्नात है ये, तब भी अगर ये चीज़ें होती हैं तो लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है। आप जाएं सबसे पहले किसी इमाम साहब से पूछ लें क्या है ये चीज़, बस के फर्दर एक्सपेरिमेंट करें। आप क्लॉज के निशान देख रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ है घर से लेके जाएं उसको दूर और किसी को दिखाएंगे क्या हो रहा है। पहले उसका जो मेडिकली जो है ना वो करें, ठीक है ना। अगर मेडिकली अगर कोई प्रॉब्लम है, बाज़ औक़ात कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, ठीक है ना, हमारे यहाँ ये भी है, तो पहले उसको मेडिकली उसका चेकअप नहीं, मैं क्लॉज वगैरह की बात कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें ऊपर जा रही हैं, अब इस पे मेडिकल एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना कि आप सो रहे हैं और आपके ऊपर चादर हवर कर रही है। हो सकता है कोई कि वहाँ पे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक दफ़ा नहीं, वो नहीं होता। वो कौन सी मूवी थी यार, इंटरस्टेलर के अंदर, क्योंकि वो स्पेस टाइम जहाँ से ब्लैक होल से वो कुछ कर रहा होता है ना, तो जहाँ पे स्पेस टाइम कहीं पे कुछ खराबी होती है तो वहाँ पे वो मिट्टी उठ नहीं रही होती। इंटरस्टेलर के अंदर जो लोगों को तंग कर रहा होगा है, मैथ्यू मैकॉनही यूजुअली लोगों को तंग कर रहा होता है। हाँ, नहीं तो वो एक मैंने वाकया देखा, पढ़ा था अखबार में, अपेरेंटली पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, यहाँ वियतनाम का लोकल वाकया है ये, वियतनाम उर्दू डाइजेस्ट जो आता है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो उसके अंदर ये था कि एक शख्स था, उसने जो है ना अपने घर में एक अपने मौलवी दोस्त को बुलाया ना, वो मौलवी दोस्त था उसका, इमाम था मस्जिद में, एक अच्छा बड़ा लेवल का आलिम था। तो काफ़ी अर्से बाद मिला तो उसको घर पे बुलाया, वो घर पे गया तो उसने घर पे जो है ना उसकी जो मेड थी या उसकी बीवी थी, बिकॉज आई एम नॉट श्योर व्हाट आई रेड, मेरे ख्याल में मेड ही थी उसकी, तो उसने मेड क्योंकि जो है ना वो सर्व किया उसने आके खाना उसको। जब वो आके लेकर आई, उसने चाय वाय सर्व की, तो जो आलिम था ना वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बैठा हुआ, उसकी हालत टाइट हुई हुई है ना। तो वो जब उठ के गया है तो उसने अपने दोस्त से पूछा, ये जो तुम्हारी मेड है कहाँ की है ये? तो उसने बताया उसकी कोई जो भी नेशनैलिटी थी वो। तो उसने पूछा कि ये क्या कहते हैं, सब खैरियत है इसके साथ? कहता है हाँ, क्यों? तो वो जब चली गई मेड अंदर कहीं, तो उसने कहा ये मेड जो है इसको मरे हुए 3-4 दिन हो चुके हैं। तो ऑडियंस देख नहीं पा रहे, लेकिन ताहा भाई जो है शक्ल से कलर उतर चुका है और वो बोल नहीं सकते कुछ भी। फिर तो उसने नहीं कहा आई कैन सी डेड पीपल। नहीं, तो उसने जब बोला तो उसने कहा, उसने कहा क्या बात कर रहे हो, ये तो फंक्शन कर रही है पूरी। कहता है हाँ, इसकी बॉडी है लेकिन इसके अंदर वो नहीं है, इसकी रूह नहीं है। हो सकता है मतलब जिन ने उसकी शक्ल धारी हो ना, हाँ हो सकता है उसकी जिन जारी हो या वो बंदी हो या कुछ हो, बट उसमें मैंने तो डिटेल नहीं याद। उसने बोला कि तुम्हें कैसे पता चला? कहते हैं उसकी आंखों के अंदर देखो रोशनी नहीं है उसकी आंखों में, और उसकी आंखों के अंदर वो काला जो प्यूपल्स है ना वो पूरे ब्लैक हुए हुए। और उसने कहा कि ये मुझे अंदाजा हो गया था कि ये इंसान नहीं है। उसके नाखून देखे, कुछ कलर्स वाला डिकलरेशन वगैरह इस तरह था कि जैसे ये इंसान के अंदर वो जो ये होते हैं बड़े से कि तो गुसल भी देते हैं ना बॉडीज को, इनको पता होता है कि डेड बॉडी क्या है और नॉर्मल बॉडी क्या है। हाँ, इससे मुझे अपना एक वाकया याद आ गया। नहीं आपको वो इब्राहिम भाई वाला वाकया, इब्राहिम भाई वाला वाकया। हाँ एक दफा हमारे एक और इब्राहिम भाई है। हाँ, वो एक और इब्राहिम भाई, ये दोस्त हैं, वो जो वापस चलेंगे पाकिस्तान, यहाँ वियतनाम में ही होते थे, तो वापस चलेंगे। वो अपना एक वाकया सुना रहे कि उनके वालिद साहब जब छोटे होते थे तो वो कश्मीर में रहते थे। तो वाला ना वो उस टाइम स्कूल में पढ़ते थे या क्या दूर स्कूल था, जब वापस आते आते शाम हो जाती थी तो वो एक गधा देखते थे इब्राहिम भाई। गधा था, कोई गधा होता था, वो डेली देखते थे उसको
ठीक है, शाम मगरब का टाइम हुआ तो डेली उसको देखते थे वो वहाँ पे वो गधा, हालांकि आसपास कोई और ना कोई घर होता था ना कोई बंदा होता था, लेकिन एक गधा होता था वो देखते थे डेली आते जाते। तो कहते हैं एक दिन थोड़ा वो लेट हो गए, तो मगरब से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, अंधेरा हो गया। तो वो कहते हैं कि अब मैं वो जा रहा हूँ तो वो सामने जो वो गधा जो मैं डेली देखता हूँ वो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, उसका कद बड़ा हो गया, यूँ ऐसे लग रहा है कि वो जैसे आसमान की तरफ हो चला गया, इतना बड़ा हो गया वो। और ये इब्राहिम भाई ने देखा था, इब्राहिम भाई के वालिद साहब ने देखा था जब वो इब्राहिम भाई के वालिद साहब ने जब वो स्कूल पढ़ रहे थे। तो वो कहते हैं कि जब मैंने देखा कि वो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, यूँ यूँ कद उसका बड़ा होता जा रहा है, और हद निगाह जहाँ तक मेरी निगाह जाती थी उस हद तक ऊपर आसमान की तरफ देखा था वो गधा ही नज़र आता था। कहते मैंने तो लगाई स्पीड, फ़ौरन घर पहुँचा, घर जाके वो ज़ाहिर बात बताया होगा वाले साहब को जो भी थे, तो उन्होंने कुछ, उसने शायद बीच में कुछ बोला था कि आइंदा तुम नहीं आना। हाँ कुछ ऐसे भी बोला था, याद है कि आइंदा तुम इस रास्ते से ना आना, या इस तरह कुछ उन्होंने छोड़ूंगा नहीं। हाँ आवाज़ आई थी, फिर गधे को एकदम से मसला हो गया, इतने अरसे से वार्निंग दी, अच्छी बात है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा ये एक और मुझे अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस याद आ गया। अबे यार ये तो हमारा, ये जो अदनान भाई आपने ये जो बात की थी इसकी, तो इसमें ऐसा भी होता है कि जो लोग इसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं या उसके बाद उनको बुखार चढ़ जाता है? हाँ वो बेसिकली डर की वजह से ना, इंसान जब डर जाता है तो अच्छा डर की वजह से। हाँ, इसी से वो याद है कि वो हमारी दादी ने बताया था, ये तो वाकई मेरे अब्बू के साथ हुआ था कि वो ना वो बचपन में ना जब बहुत छोटे थे तब से ना वो जिस मस्जिद में जाते थे ना कुरान पढ़ने, तो उस जगह पे क्या कहते हैं उधर ना वो अजान भी दे दिया करते थे ना। तो वो एक दफ़ा फजर की अजान देने गए अब वो, तो क्या कहते हैं, तो ना वो एक बंदा था फुल वाइट क्लॉथ्स के अंदर और बिल्कुल अच्छे साफ़ सुथरा, एक बड़ा ना एक क्या कहते नौरानी चेहरा और वो सारी चीज़ों के साथ ना वो बंदा एक वहाँ पे बैठा हुआ ना, तो अजान दे के वहाँ अब्बू जो है उसके साथ बैठ गए उस बंदे के साथ। अब जो इमाम थे वो पीछे की तरफ कहीं पे ना, वो जो कारी साहब कह लें वो पीछे की तरफ कहीं बैठे हुए थे, तो उन्होंने इशारतन करके अब्बू को कहा कि भाई आप इधर आ जाए ना, तो उस अब्बू को समझ नहीं आई कि क्या कहना चाह रहे हैं ना ये, तो खैर अब्बू वहीं बैठे रहे। तो अब घर गए तो वो दादी में बताती हैं कि इतना कोई सख्त किस्म का बुखार चढ़ गया, तो वो कारी साहब जो थे फिर वो ना, अब चूँकि अजान देते थे तो वो फिर शाम को आए ना, रात के वक्त आए घर पे ना, तो फिर वो दादी ने पूछा कि बिल्कुल सही मस्जिद गया था और ये आके जो है फुल बीमार हो गया, अचानक एकदम से इतना सख्त बुखार चढ़ गया। तो उन्होंने कहा वो इस तरह हुआ था। तो वो बंदा मुझे जो ख्याल लग रहा था कि ये वो अच्छे वाले जो आप जिक्र करते थे ना पहले के अच्छे जिन मुसलमान जिन होते हैं, तो वो था, उनको उसके हुलिये से लग रहा था कि ये वो है, तो मैं चाह रहा था कि ये उसके पास ना बैठे किसी तरह जाके ना, लेकिन वो उस तरह से फिर खैर यानी वो अच्छा जिन था, वो अच्छा जिन था, तो मस्जिद में था, वो नमाज पढ़ रहा होगा, इबादत कर रहा होगा। अच्छा मुझे याद आ गया अपना वाकया, 4 दोस्त हम लोग गाड़ी में गए थे, एक यहाँ बहुत दूर एक हॉन्टेड हाउस है, हिल के ऊपर आइसोलेटेड जगह है, सिर्फ एक वो घर है पुराना, कोई नहीं रहता अंदर, मिट्टी है। घर किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है? बहुत पुराना एक जिसे कहेंगे बहुत पुराना विला टाइप, एक वेरान जो हॉरर मूवी सेट है वो, तो वो बहुत मशहूर है यहाँ पे, लोग देखने जाते हैं, 100 किलोमीटर दूर है। हम लोग देखने गए थे, हम 3-4 दफ़ा देखने गए, पता नहीं क्यों, बच्चे थे, अहमक थे। तो एक दफ़ा हम रात के 3 बजे इसी तरह देख के वापस आ रहे थे। अच्छा कब्रिस्तान भी है रास्ते में, मतलब जो पहाड़ पे चढ़ने से पहले कब्रिस्तान है, और फिर शायद मुझे आकिफ ने ये वाकया बताया हो, लेकिन बताओ। कब्रिस्तान में हमने पहले गाड़ी रोकी कि एक दोस्त जो था वो डर गया था उधर ही कि आगे नहीं जाना मुझे। तो कब्रिस्तान में क्यों गाड़ी रोकी? नहीं मतलब पहले तो जोश होता है ना कि जाके देख लेंगे, जब उसने कब्रिस्तान देखा तो उसने गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना। तो हम बोल रहे थे कि मतलब उतर जाओ, हम लोग तो होकर आ रहे हैं, तो वो गाड़ी से भी नहीं उतर रहा था। तो खैर पीछे दोस्त ने हाथ मारा शीशे में कि कोई है, तो वो डर के, उसको समझ में नहीं आया तो वो भागे कहाँ पर, गाड़ी से निकले, क्या करे, तो वो शट डाउन हो गया था। फिर हमने कहा अब इतना डर गया तो वापस चले जाते हैं। अब हम जब वापस जा रहे थे रात के 3 बजे, एक आदमी उल्टा जॉगिंग कर रहा था। शिट यार। इस पॉइंट पे आगे जो मैं उल्टी जॉगिंग कर रहा था, मैं देखा, मैं हंसना शुरू हो गया। ये मेरा रिएक्शन था, मतलब कि मैं इतना ख़त्म था कि मैं हंस रहा हूँ कि क्या हो रहा है। दूसरा दोस्त भी जो है वो हंसना शुरू हो गया कि वो समझ में नहीं आ रहा ना, सबने देखी है एक चीज़। तीसरे दोस्त ने भी वो देखा है कि ये उल्टा भाग रहा है। जो चौथा दोस्त था वो डिनाइल में कह रहा है कोई नहीं था वहाँ पर, वो भी कहता है कोई नहीं भाग रहा था उल्टा, उसको नज़र नहीं आया होगा। वो जो भी वो या तो उसका दिमाग शट, क्योंकि पहले ही वो हुआ था, वो मानता ही नहीं इस चीज़ को कि वहाँ पर कोई बंदा था। अच्छा मुझे थोड़ा सा ही डाउट है कि हो सकता है उसके लंबे बाल थे, हमें लग रहा था वो उल्टा भाग रहा है, लेकिन एक आदमी को लग सकता है, 2 आदमी को, 3 आदमी को,
क्योंकि वो AC मिलान की शर्ट भी पहना हुआ था, वो प्रॉपर जिसे कहेंगे ना उस पर वो जॉगिंग कर रहा था, लेकिन हमने उसको लेकिन वो कब्रिस्तान में क्यों जॉगिंग कर रहा वो वही तो हम कह रहे हैं कि वीरान रास्ता है यहाँ पर, बीच में रात के 3 बजे कौन भाग रहा है, वो भी उल्टा भाग रहा है, और वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है हमें शक्ल दूसरी शक्ल उल्टा कर रहा है। भागने का क्या मतलब कि वो यूं कर रहे हैं और वो आगे की तरफ जा रहा है और मुझे उसकी शक्ल नजर आ रही है ना पीछे से उसकी शक्ल नजर आ रही है, वो जा सामने की तरफ रहा है, पीछे उसकी शक्ल नजर आ रही है। दोस्त ने गाड़ी भगाई कि मतलब कोई भी अभी गाड़ी के नीचे आया है वो आया, ठीक है हम गाड़ी नहीं रोकेंगे। कम हो यार। तो मुझे लगता है कि हम अंधेरा था, लंबे बाल थे, लेकिन तीन लोगों को सेम कन्फ्यूजन नहीं हो सकती ना। एक तो कह रहा बंदा ही नहीं था कोई। इसमें अच्छे जिनों की, चूंकि जिसने बात की बड़े साथ, तो अच्छे जिन जो होते हैं ना, कभी कभी वो जो अगर ह्यूमन फॉर्म में जैसे कभी आपको झलक आती है, नज़र आते हैं, तो वो नानी ने मुझे बताया था खुद ही, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नानी ने, कि नानी एक दिन अम्मी तो नहीं थी, 2 खालाएँ हमारी बड़ी खालाएँ थी उनके साथ थी, तो वो शायद कहीं से निकल रहे थे, बीच सड़क में आए, गली में आए, तो शायद मस्जिद से निकल रहे थे, तो मस्जिद से सामने उन्होंने देखा कि 3 बहुत ऊंचे ऊंचे इंसान, उनकी बैक साइड बिल्कुल सफ़ेद उसमें कपड़ों में, साफ़ सुथरे, और वो चलते हुए जा रहे हैं। तो खाला ने शायद कुछ छोटी सी थी, उन्होंने कहा मी ये कौन है, क्या है, तो नानी ने कहा चुप करा दे, खामोश हो जाओ, ना बोलो कुछ। तो वो जो है वो चलते हुए जा रहे थे। तो इस तरह के 2-3 वाक़या नानी ने और भी सुनाए, कि हमारी एक और नानी थी, उनको भी शायद नज़र आते थे जिन्ना, तो वो भी देखती थी कि कोई है खड़ा हुआ बहुत खूबसूरत से कपड़ों में और बड़ा उस तरह, तो अच्छे जिन उनको भी कभी कभी नज़र आते थे। मुझे याद है कि एक वाक़या था, हमें बचपन में हमारे एक जानने वाले उन्होंने सुनाया था ये वाक़या, उनके ख़ानदान में, वो हमारे दूर के एक ख़ानदान के भी लगते हैं, तो कुरान पढ़ाते थे उनके ख़ानदान में एक साहब ना बच्चों को। तो एक दिन उनके यहाँ एक इंसानी शक्ल में एक आदमी आया अपने बच्चे के साथ, और उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाएं, सिखाएं। और वो जिन थे, यानी उसने कहा कि मेरा ये बच्चा है। तो उसने बोला कि देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और ये जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, अगर ये उनमें आके पढ़ेगा तो मुझे ये लगता है कि ये डरा देगा उनको, ये लोग बच्चे डर जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल गारंटी दी, कुछ नहीं करेगा ऐसी हरकत, और बिल्कुल सही रहेगा और इस तरह। तो उसने कहा ठीक है। तो वो बैठना शुरू हो गया, बच्चा वहाँ पे पढ़ने लगा कुरान। तो क्या होता था कि वो हर जुम्मे को या जो भी एक दिन होता था जिसमें वो कहानी सुनाते थे कुरान की ना, कोई कहानी सुना रहे हैं, हज़रत मूसा की, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, मुख्तलिफ़ कहानियाँ जो भी आई हैं। तो वो एक दिन कहानी सुना रहे थे कोई इस तरह की, तो वो बड़ी क्रिटिकल पॉइंट पे जब कहानी चल रही थी, उनको खांसी आ गई, उन मौलवी साहब को खांसी आ गई ना। तो जब खांसी आती किसी को, तो आप फौरन रिफ्लेक्स होता है कि पानी दो। तो चूंकि वो इतनी गौर से वो बच्चा सुन रहा था, उसने हाथ क्रॉस द पूरा बढ़ा के पानी का गिलास लेके उसको दिया। बच्चों की तो चीखें निकल गई ना वहाँ पे कि ये क्या हुआ। तो अचानक एकदम हड़बड़ा। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने उसको बोल दिया कि सॉरी अब मैं नहीं पढ़ा सकता इसको इस तरह, बच्चे डर गए यार ये। लेकिन मेरे ख्याल से उस कहानी का मुझे याद पड़ा कि उन्होंने बताया था कुछ इस तरह का कि जब, क्योंकि वो जिन को पढ़ाते तो जिन ने कहा था कि आपकी अगली 7 नस्लों तक कोई जिन्नात से कोई खतरा नहीं होगा या कोई। मेरी नानी को भी, मेरी नानी बताती हैं कि उनकी फैमिली में भी ये किसी ने प्रॉमिस किया हुआ है, और मैं जो हूँ आखिरी 7वीं नस्ल हूँ। तो तुम दरेली अपनी दिखाते हो, इसलिए तुम्हें डर नहीं लगता। जो 7 के बच्चे हैं वो एहतियात करें। अगर वो सुन रहे हो ये अगले 10-20 सालों में पॉडकास्ट आर्काइव से निकला, अपना ख्याल रखें, तो अपना ख्याल रखें। फ्यूचर पास से ही मैसेज आया फ्यूचर में, अनलेस कि तुम खुद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लो जाके किसी तरीके से अगली 7 नस्लों तक। अच्छा मैं बता दूंगा अगर हमारा पॉडकास्ट चलता रहा, अगला सुनते रहे मेरे बच्चे। 7 नस्ल पहले तुम्हें किसी ने कोई बताता आ रहा है तुम्हारे इस? नानी ने बताया। नानी यानी 2 नस्ल पहले है ना? नानी 2 नस्ल पहले हो गई, मैं 7वीं नस्ल हूँ, 5वीं नस्ल, तो 5 नस्ल पहले। नानी को नानी ने बताया होगा, तो वो 2 नस्ल पहले और चले जाओ तो 5 नस्ल हो गई। मुगलों की किसी वक्त की बात है वाले। उसी दौरान कोई गड़बड़ हुई थी जो इंडिया भी हाथ से गया। मुझे एक बात याद आ गई, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है ना, ये किसी से नहीं सुना हुआ, मतलब ये मैं, मतलब ये वही वाली कहानी है जो हमने शुरू में बोली थी। अच्छा, मेरे ख्याल में अब वही मैं नाज़रीन को ये बात बता दूं जो हमने आपको बोला था। तो दिस इज दैट, नहीं आप दिस इज दैट वो एक्सक्लूसिव
जो मेरा ख्याल में किसी को शायद अभी ऑन एयर आज तक नहीं गई है ये कहानी। हाँ, तो अदनान भाई जो है फर्स्ट टाइम जो है ना Breaking ये news। साद और एहसन भाई पहली दफा सुन रहे हैं। हाँ, साद ने भी नहीं सुनी है ये, और एहसन भाई मेरे और मोहसिन roommate ने ने भी भी नहीं नहीं और जितने भी हमारे लिसनर हैं वो भी पहली दफा ही सुनेंगे। आप बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहे हैं कि ये सच है। सच है, मेरा हाथ अल्लाह को पकड़ना। हाजिर नाजिर जान के हाथ पकड़ने बिल्कुल में सच है। आप और हल्फिया तौर पे कह रहे हैं। अल्फिया तौर पे कह रहा हूँ, और मैं अपने मतलब कि उस एज में था जिस एज में बंदा समझदार होता है। अभी भी आप 25 के हैं, तो आप क्या मतलब आप क्या नहीं, बाज़ औक़ात होता है ना कि बचपन में वो हो गया या इस तरह हो गया तो इस तरह हो गया ना। इस एज में 2003-4 की बात है। तो हम शहर में रहते थे, पढ़ाई के सिलसिले में हम शहर में जाते। जो जब छुट्टियां होती थी तो हम गांव जाया करते थे छुट्टियां गुजारने के लिए, गांव जाते थे। तो गांव में फिर हम अपने रिश्तेदारों के घर घूमने फिरने जाते थे। तो हमारे गांव से एक आगे एक गांव है, वहाँ पे मेरी फुप्पो और मेरी फर्स्ट कज़न वहाँ पे वो उनकी शादी हुई, तो वहाँ पे मैंने कहा जाऊँगा। जो फुप्पो का जो बेटा वो मेरा दोस्त था, मैंने कहा यार उससे जाके खेलूँगा, 2-4 दिन वहाँ पे रहूँगा तो खेलूँगा वहाँ से। मैंने कहा मैं जो कज़न है उससे भी मिलता हुआ जाता हूँ। तो मैं कज़न के घर गया। वहाँ पे गांव में दिन को गर्मियाँ थी तो दिन को सोते हैं तकरीबन, वहाँ पे दिन को वो सारे सोते हैं। एक गांव का एक कल्चर है, गांव का लोग दिन को थोड़े ना 10-15 मिनट या आधा घंटे या घंटे के लिए सोते हैं। तो मैं कज़न के घर गया तो वहाँ पे कोई मेरी उम्र का कोई लड़का नहीं था। तो मैं बोर हो गया। मैंने कहा यार आपकी कज़न भी सो जाएगी तो मैं अब यहाँ पे तो बोर होऊंगा। तो मैंने उसका मैं फुप्पो के घर जाऊँगा। वो कहती नहीं चलो ठीक है तुम अभी सो जाओ, मैं थोड़ी धूप हल्की होगी तो मैं तुम्हें छोड़ आऊँगी या गट्ठे चलेंगे। मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। तो अच्छा वो मुझे कहती है कि नहीं 2 रास्ते थे। कौन कहती है? वो मेरी कज़न मुझे कहती है 2 रास्ते थे फुप्पो की घर की तरफ जाने के। एक रोड से जाने का रास्ता था, एक अंदर से थोड़ा जंगल सा था वहाँ से जाने का रास्ता था। तो जंगल से जाने वाला रास्ता वो थोड़ा शॉर्ट था, वो जो रोड से जाने वाला रास्ता था वो थोड़ा लंबा था। तो मैंने कहा मैं इस रास्ते से जाऊँगा। तो वो मेरी कज़न कहती है नहीं तुम इस रास्ते से ना जाओ, यहाँ पे इस टाइम कोई भी नहीं होता, तो सांप वगैरह है यहाँ पे, घास वगैरह है, तो तुम रोड से जाओ। मैंने कहा नहीं मैं इधर से जाऊँगा। खैर मैंने उसकी नहीं सुनी, मैं उसी जंगल वाले रास्ते से निकल गया। अच्छा मैं अपने उसमें जा रहा, उसी अंदाज में जा रहा, तो जो रास्ता मेन रास्ता था, मेन रास्ते से ऊपर एक टेला सा था, वहाँ पे एक खातून बैठी हुई। उन खातून को मैं जानता था, ठीक है ना। वो मेरी फुप्पो के घर के ऊपर एक घर था, खालिद साहब उनका नाम था, वो उनकी वालदा थी, मैं उनको जानता था। तो मैं देखा तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, और वो भी मुझे जानती थी। उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि बेटा आओ, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया, निकाल दोगे, मुझे नज़र नहीं आता। मैं क्यों नहीं निकालूंगा, यूँ मैं घूम के ऊपर चढ़ के गया। मैंने कहा कांटा निकालता हूँ। तो हमारी ज़बान में जो बूढ़ी औरतें होती हैं उनको बेजी कहते हैं, ठीक है ना, बेजी कहते हैं। तो वो बैठी हुई हूँ, तो मैंने कहा बेजी किधर है कांटा, कांटा निकालूँ, कांटा निकालें। उन्होंने कहा ना कि बेटा ये मेरे इस पाँव में। अच्छा मैं आधा बैठा हुआ, यानी कि जो मैं बैठने लगा ना तो एकदम मेरे पाँव पे नज़र पड़ी, तो वो पाँव उल्टे थे, उल्टा था, यानी कि एड़ी जो थी, एड़ी सामने थी, वो जो पंजा था वो बैक साइड पे था। अच्छा मैं वहीं पे स्टक हो गया, कुछ सेकंड के लिए स्टक हो गया। मैं उनके पाँव की तरफ मैंने देखा, मैंने हल्का सा अपनी आंखें उठाई, उनके चेहरे की तरफ देखा। जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा था, जिस तरह एक शरारती मुस्कुराहट नहीं होती, ऐसी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पे। पीछे खाई थी। मैंने नहीं देखा रास्ता कौन सा क्या ना, मैंने उस छलांग लगाई, जाके लगा नीचे, उठा और भागना शुरू कर दिया। पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। भागते 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 से पसीना पसीना हो गया, मैं अपनी फूफो के घर पहुंचा। पसीना आया हुआ मुझे, मेरी सांस फूली हुई। वो कहती क्या हो गया तुम्हें, ये किस हालत में तुम आए हुए हो। मैंने कहा पानी दे। उन्होंने खैर मुझे पानी शानी दिया, मैंने पानी पिया। कहते क्या हुआ तुम, मतलब कोई किसी से लड़े हो, कुछ हुआ है, क्यों इतना। मैंने कहा यार ये खालिद साहब की वालदा है, ये किधर है। कहती कौन सी वालदा है इनकी। मैंने कहा ये जो ऊपर आपके जो पड़ोसी हैं खालिद साहब, इनकी वालदा। कहती इनको मरे हुए तो 3-4 साल हो गए, तुम क्या बात कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा इस तरह मुझसे ये हुआ कि मैं आते हुए मैंने उनकी वालदा को देखा और ये सब सारा ये सब कुछ हुआ। तो कहते तुम इस रास्ते से क्यों आए हो, ये रास्ता ऐसा नहीं है, यहाँ पे अकेले मत जाया करो, इस तरह मत जाया करो। कहा रात को मुझे शदीद वाला बुखार, वही वाले जो एहसान भाई बात कर रहे हैं ना, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था ना, कि मुझे नहीं समझ कि मैं किस तरह वहाँ पे पहुँचा। मेरा तो दिल फट जाना था। मैं भाग रहा था और मुझे यूँ फील होता था जैसे कोई पीछे कोई आ रहा है, लेकिन पीछे मुड़ के देखने वाली की हिम्मत नहीं थी कि यार पीछे मुड़ के देखूं, और कैसे वहाँ तक फूफो के घर तक पहुँचा मुझे नहीं समझ। अच्छा एक दिन गुजरा, थोड़ा बुखार शिकार ठीक हुआ, 2-4 दिन में फूफो के घर रहा, मतलब कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल हो गया सब कुछ। तो वापस अपने घर, गाँव वाले घर में मैं वापस आ गया।
गांव में मेरे भाई रहते हैं, भाई और भाभी वो गांव में रहते हैं। तो 2 पोर्शन है हमारे घर के, एक नीचे पोर्शन है, एक ऊपर पोर्शन है घर का। तो मैंने कहा यार मैं उन ज़माने में वो डैग हुआ करते थे, वो कैसेट वाले डैग। तो मैंने कहा मैं अपने रूम में गया, मैंने कुंडी लगा के मैंने डैग में वो कैसेट डाली और मैंने गाना लगा के मैं सुन रहा। एकदम से ना दरवाज़ा खुला, डल करके दरवाज़ा खुला, बिजली आ गई। तो अच्छा मैंने समझा शायद बाहर हवा है, तो शायद मैंने कुंडी नहीं लगाई। होता है ना बंदे का वहम होता है। मैंने पर देखा हवा भी कोई नहीं, गर्मियों में कोई हवा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने बाकायदा यूं करके कुंडी लगाई, सही क्लियर करके कुंडी लगाई। मैंने कहा यार दोबारा मैंने यूं करके टेप ऑन की, कोई 10 सेकंड गुजरे होंगे, फिर ढल करके दरवाज़ा। और आपकी हालत? मैं तो भागा वहाँ से, भागा जाके आके भाई का दरवाज़ा खटकाया, ढल 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 ढल। तो क्या हुआ? मैंने कहा मेरे साथ ये हो रहा है ऊपर, क्या करूँ मैं? यार भाई ने कहा इधर ही सो जाओ। तो भाई ने सुबह मुझे यूँ कहा ना कि तुम वापस जाओ शहर, कि तुम्हारे पीछे ना पड़े, तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ ऑलरेडी ये वाक़या हो चुका है, कुछ सिस्टम ना हो जाए, तुम जाओ वापस। फ़ौरन जो है ना मुझे उसने शहर भेज दिया। तो वो अब वापस मैं शहर आया, फिर अब्बू को मैंने बताया कि ये सब कुछ हुआ। तो उन्होंने कोई वो जो भी रुकिया वगैरह होता है तो वो उन्होंने किया। तो अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया। ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद अभी नॉर्मल कैसे, मतलब ये मतलब आप अभी नॉर्मल कैसे मुझे समझे? बस देख ले मैं नॉर्मल हूँ। मुझे जब पहली दफा और ये पता है मुझे कब पता चला, मुझे मैं और नान भाई वॉक कर रहे थे, आज से कोई शायद 2.5-3 साल पुरानी बात है। तो ऐसी मूवीज की बात चली, मैंने कहा यार कोई हॉरर मूवी देखते हैं ना बैठ के, कौन सी मूवी देखें? तो मैंने कहा यार हॉरर मूवी देखी नहीं है, मुझे हॉरर मूवी देखने का मज़ा नहीं आता इतना कोई ख़ास। तो मैंने कहा क्यों? तो मैंने कहा अच्छा क्यों? कहते हैं यार मुझे वो फीलिंग आती है कि यहाँ पे कोई कैमरा लेके खड़ा हुआ है, कोई साइड में लोग बैठे हुए हैं, वो ये सब कर रहे हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि ये सब बनावटी है। मुझे वो फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है हॉरर मूवी देखते हुए, और मुझे इस तरह से आती है कि मेरे साथ हो चुका है। उससे मैंने कहा हैं? तो फिर जब उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई, मैंने कहा हाँ शायद जिस बंदे के साथ ये हो चुका है उसको तो ये सब ड्रामा लगेगा। एहसन भाई की शक्ल देख रहा हूँ मैं। अदनान भाई, आप वो जो आपने कहा ना कि आप जब पाँव देखा और ऊपर देखा आप एक शरारती, वो आप उसको डिस्क्राइब करें। वो अभी मैं सुना रहा था ना, वो पूरा विजुअल मेरे सामने आ रहा है। अभी भी आपके सामने, अगर आप सोचते हो आप देख सकते हैं अपने जहन के अंदर वो उल्टा पाँव। अच्छा मजे मैं भी देख सकता हूँ एग्जैक्टली। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएं क्या है वो, क्या है वो, क्या मतलब बिल्कुल वो डिस्क्राइब करें चेहरा। मतलब कि हमारे गांव में थोड़े सफ़ेद लोग होते हैं, चिट्टे से लोग होते हैं। तो वो खातून की जो नक्शे बड़े प्यारे थे, ठीक है, लेकिन जुरियाँ पड़ी हुई थी चेहरे पर। जो बूढ़ी ख़वातीन होती हैं 70-75 साल की उम्र की जो ख़वातीन होती हैं, वैसे उनकी चेहरे पे झुर्रियाँ थी, ठीक है। और दुपट्टा किया हुआ था उन्होंने बाकायदा, जैसे वो दुपट्टा ख़वातीन करती हैं, सफ़ेद दुपट्टा था। और हमारे कपड़े उन्होंने आई थिंक शलवार और कमीज़ और थी उनकी, जितना मुझे याद पड़ रहा है। मेरे ख्याल में शलवार और कमीज़ और थी उनकी। और जो पाँव थे ना, पाँव तो मुझे कभी भी नहीं भूल सकते। पाँव भी बिल्कुल नहीं भूल सकते। कभी खालिद साहब को जाकर बताया आपने? हाँ, फिर तो पूरे गाँव में ये चीज़ मशहूर हो गई थी ना। तो खालिद साहब ने क्या कहा? हाँ, वो जो एरिया था ना, वो जो जगह थी ना, वो जगह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, और भी लोगों के साथ हुआ था। तो वो अक्सर वहाँ पे कहते हैं कि यार खालिद साहब को दूर करो यार। ठीक है कि अकेले नहीं, सिर्फ खालिद साहब की वालदा नहीं था, और लोगों ने और मुख्तलिफ इंसानों ने वहाँ पे लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें देखी हुई थी। मेरे साथ वो खालिद साहब की जो थी ना वो वालदा। अच्छा मैं अभी चेहरा बनाऊंगा, बताएं कितना एक्यूरेट वो हंसी थी वैसी। हाँ, ये मैं भी एंटिसिपेट, अभी जब ये बता रहे थे ना, ये जब अपनी कहानी पूरी बता रहे थे, तो अभी जब इन्होंने बताया कि मैंने उनकी जब पाँव देखे तो टेढ़े थे, मैंने कहा अच्छा मैं एंटिसिपेट कर रहा था अभी ये ऊपर मुंह करके देखेंगे। इन्होंने वही बात की कि मैंने ना आंखें ऊपर देखी, मैं ये भी एंटिसिपेट कर चुका था कि स्मर्क दी होगी एक ना कोई बड़ी ना, वो शरारती जो मुस्कुराहट थी ना, आई थिंक शायद वो मुझे अब मैं सोचता हूँ, उस टाइम तो शायद मुझे लग रहा था कि अभी ये मुझे पकड़ेगी और खा जाएगी मुझे, उस टाइम तो ये। लेकिन अब मैं जब सोचता हूँ वो बस तंग करने के लिए, शायद तंग करने के लिए ही था, मुझे डराने के लिए ही था, और शायद वो उसमें वो प्लेयर फील कर रहे होंगी, वो जो भी जो चीज़ थी उसको वो मज़ा आ रहा होगा। हमारे वो हुआ था ना, हमारे भी एक रिश्तेदार के साथ हुआ था कि हम एक दावत में जा रहे थे, तो वो हमें पता चला कि वो नहीं आ रहे दावत पे, उनकी तबीयत एकदम ख़राब हो गई है। तो पता चला वो कहीं से गुजर रहे थे और उनके साथ कुछ हुआ, और आज तक हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बुखार हो गया था, और कब कोई फैमिली के अंदर डिस्कस नहीं करता कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। और अज्यूम यानी बस इतना पता है कि कोई
सुपरनैचुरल कोई चीज़ हुई थी जो उनका एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बाद से उनकी बड़ी शदीद तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी गाड़ी जो है बहुत दूर पार्क है। यहाँ से बहुत दूर पार्क है। ये आबादी वाला अगर इलाका आपके ना। पास अगर हो मैट्रेस वगैरह तो आज शायद इस्तेमाल करें। कुछ नहीं होता, अदनान भाई तुम्हारे साथ जाएंगे। कुछ नहीं होता यार। अच्छा ये है कि यार अगर जिस बंदे के साथ हो चुका है वो जब चिल होके अकेला रहता है घर में और अकेले नहीं, रूम मैं में पूछ रही सोता कि है। ये अगर मैं और आप और ये हो और अगर मैं तेज भागूं तो कितने चांसेस है मेरे बचने के? बचने के बच जाएंगे यार। बच जाएंगे क्या? क्या इरेलेवेंट है ये अक्सर जिंदगी कौन तेज भाग रहा है हम कौन जब स्लो भाग बचपन में रहा है? होते थे ना वो हम सुनते थे कि चुड़ैल दिल निकाल के लेके चली जाती है। अक्सर आपने सुना होगा वो बेसिकली दिल निकाल के नहीं, लोग डर की वजह से मरते थे। क्योंकि गाँव के एरिया अक्सर हम सुनते थे कि यार फलानी जगह पे फलाना वो जो बंदा मेरा उस चुड़ैल ने उसका दिल निकाल के लेके चली गई है। वो बेसिकली डर की वजह से ना बंदा मर दिल जाता रुक जाता है। ठीक है, दिल रुक जाता है। और अल्लाह वहाँ पे बचाने वाला है। रोज यकीन माने, मतलब खुदा को गवाह बना के मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा था कि बस मैं मर जाऊंगा, यानी जो कि मैं खुद को घसीट रहा था, मैं भाग रहा था। लेकिन और जान ताकत ये अच्छी चीज है कि क्योंकि इस पे मोटर फंक्शंस फ्रीज हो जाते हैं ना। हाँ, अदनान भाई के साथ वो नहीं हुआ। उन्होंने फ्लाइट और फ्राइट। हाँ फ्लाइट वाला वो क्योंकि फाइट वाला मैंने option खुद को इस्तेमाल बचाना था। क्योंकि हमने ये सुना हुआ था ना जब हम मतलब उस एज में था कि जो ये जो चुड़ैल होती है या जो जीन होते हैं ये दिल निकाल के खा जाते हैं। अच्छा तो मैंने कहा यार दिल निकाल के कहीं खा ना जाए ये। अच्छा, तो और मैं वो भाग आप रहा कोई था। कुछ पढ़ रहे थे जब आप भाग रहे थे? कुछ आपने भी नहीं पढ़ रहा था, कुछ भी नहीं। क्या पढ़ना होता था? कुछ भी नहीं। मैं कह रहा था कि यार किसी तरह मुझे कोई इंसान नजर आ जाए, कोई बंदा नजर आ जाए, वो भी अगर निकला फुप्पो का घर नजर आ जाए, कहीं भागूं मैं। तो मुझे जो फील हो रहा था जैसे कि पीछे आ रहा है, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं होती कि पीछे मुड़ के देखूं मैं। तो मैं अभी भी आप कभी कभी पीछे देखते हैं? हाँ, अभी वो बाजू का अक्सर आप लोगों ने भी मतलब चल रहा तो यूँ फील होता जैसे कि पीछे चल रहा हो। वो तो वैसे इंसान का अभी वो जो होता है हम वो। एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं मुझे तो बार बार ऐसा लग रहा है कि पीछे चेक करना चाहिए। कोई नहीं है आप लोगों के पीछे, तो दीवारें हैं ना मेरी, मेरा फिर भी रूममेट थोड़ा है थोड़ा गैप है। तो चलें, आकिफ जब ये एपिसोड सुनेगा ना, अकेले सुनवाइएगा। उसने तो एक वाकया नहीं सुना हुआ है। सुना हुआ है वाकया, सुना हुआ है। माने उसने आकिफ डिनाइल में रहता है। आकिफ हॉरर मूवी नहीं देखता। वो डिनाइल में रहता है वो उसकी कि denial बस में रहता है। हाँ, horror ठीक है movie मेरे नहीं सामने ना देखता। बात कोई करो। नेटफ्लिक्स आज तक आपने से कोई हॉरर मूवी नहीं दिखाई? नहीं कभी नहीं देखते ही नहीं वो horror। कहता मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे सचिन है पसंद नहीं है। उसमें नेटफ्लिक्स पे है। कौन सी? सचिन जो मूवी है टर्किश हॉरर मूवी, अच्छा वो जरूर देखे ऑडियंस। चले मेरे ख्याल से आज काफी लंबी एपिसोड होगी और भी बहुत ढेर सारे वाकयात हैं, लेकिन हम उसको अगर हम अगले हफ्ते आए तो उसका मतलब हम सब सही थे। हाँ। अगर नहीं आए तो उसका मतलब कुछ ना कुछ हो चुका है। तो और आप भी जब ये एपिसोड सुने उसके बाद जो है आयतुल कुर्सी और आखिरी 3 सूरतें वगैरह पढ़ें और अच्छे मुसलमान बन अच्छे जाएं। मुसलमान बनने की कोशिश करें। कोशिश करें। बावुज़ू रहे, रात को सोते हुए जो शाम के अज़कार हैं वो पढ़े, वुज़ू करके सोएं। ठीक है, नो डाउट ये जो जिन्नात हैं वो तो हैं, हमारे साथ हैं, हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उनसे बचने के तरीके भी बताए हुए हैं। अगर हम सिंपल 5 टाइम की नमाज़ पढ़ लें और सुबह शाम के अज़कार, ये कोई मुश्किल, रात को सोते हुए वुज़ू करके सो जाएं। ये चीज़ ध्यान में रखें कि इंसान अल्लाह ताला की सबसे आला मखलूक है। तो आप आला हैं तो आपके अंदर ताकत भी ज़्यादा है उनसे, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। वो किस फॉर्म में, वो यही है कि आप अपने अल्लाह ताला से रिश्ता बढ़ाएंगे। वो जिन्नात जो हैं वो कुछ चीज़ों के अंदर शायद आपको डरा सकें और वो कर सकें, लेकिन जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो कहते हैं ना कि इंसान से बड़ा शैतान कोई हो नहीं सकता अगर वो शैतानी भी होता रहे। तो यही वाली बात है जी। इसीलिए फिर वो अल्लाह ताला ने भी जैसे रोज़मर्रा की जो हमें दुआएं बताई हुई हैं कि हर मामले पे दुआ है। आप जैसे आप बता रहे थे पहले कि वो कभी कभार वो जो अट्रैक्ट हो जाते हैं जिन उनके साथ, तो वो यही होता है ना वो। तो इसलिए आप जब आप कपड़े चेंज कर रहे हो तो उसकी एक अलग दुआ है। आप घर के अंदर, जैसे आप कह रहे हैं घर के अंदर दाखिल होते हुए आप अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए, तो घर के अंदर दाखिल होने की आपकी उसका वो है, उसकी दुआ है। वॉशरूम में जाने की दुआ है, वॉशरूम से आने की दुआ है, सोने की रसूल सल्लल्लाहु की सुन्नत है जो तीनों कुल पढ़ के। बिल्कुल। अब जैसे इवन जब हुजूर सल्लम के ऊपर जब वो हुआ था जादू, तो उन्होंने माउज़तें जो आपकी कुल औज़ु बिल फलक और कुल औज़ु आखिरी 3 सूरतें जो आखिरी 2 खास तौर पे, और वो उसमें ये था ना कि ये टोटल 11 आयतें बनती हैं, तो वो 11 नॉट्स जो थे वो सारे उस पे खुलते गए एक एक आयत। इसमें कुछ लोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे भी चले जाते हैं इस हवाले से, यानी इसकी क्यूरियोसिटी के अंदर कहानियाँ और ये सारी चीज़ें, यानी एक चीज़ के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो सही अहदीस और कुरानी आयत से जो हमें पता चलता है उसके बारे में रखें, और उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से इसके अंदर डेल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है।
हाँ कहानियाँ किससे कहानियाँ तो हमें पता चलते रहते, सुनते भी रहते हैं, लेकिन इसको सीक आउट करना। इससे भी मुझे याद है जो ये आमिल होते हैं जिनको हम एग्जॉर्सिस्ट कहते हैं, तो ये जो कहते हैं कि हमारी लाइफ हम लोग शादी नहीं कर सकते, हम लोग वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लाइफ डेडिकेटेड हो रही इस चीज़ पे, क्योंकि कुछ नहीं पता कि हमने किसी गलत जिन को ऑफेंड कर दिया तो वो ज़िंदगी भर हमें हॉन्ट करता है। तो एक हमारा लाइफ टाइम प्रोफेशन होता है, तो इससे दूर ही रहें, जिनका काम है उनको करने दें, खुद से ये काम नहीं करें। इसमें मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि हम लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ जो है ना, मतलब मैं आपको बात बताऊँ कि इवन सिविलाइज्ड कंट्रीज़ के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर विच क्राफ्ट और अकल्ट जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका कोई रिलेशनशिप ये नहीं कि जाहिल हैं और बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं और ये इस किस्म के कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे बैकवर्ड हैं और ये नहीं, वो कंट्रीज़ जहाँ के अंदर रिलीजन बाकायदा इतना मेन स्ट्रीम तरीके से फॉलो नहीं किया जा सकता किया जाता, वहाँ पे ये सारी मैं बल्कि अकल्ट प्रैक्टिस होती। मैं बल्कि अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आर्टिकल मैंने देखा था, उसमें क्वेश्चन ये था कि इज़ नियो पेगनिज्म द न्यू रिलीजन इन अमेरिका। नियो पेगनिज्म यानी पेगनिज्म तो हमें पता है कि वो पुराना जो मज़हब जिसके अंदर वो ये सारे रिचुअल्स और इस किस्म की चीज़ें होती हैं, नॉर्स गॉड्स और ग्रीक गॉड्स और ये सब, तो वो नियो पेगनिज्म का नाम यानी कि एक न्यू यानी एक आजकल का मॉडर्न फॉर्म ऑफ पेगनिज्म, और उसके अंदर लिखा होता है कि विच क्राफ्ट और ये डिफरेंट रिचुअल्स जो है ना, मे बी दिस इज़ यानी आपका एक मटीरियलिस्टिक किस्म का एक दुनिया में आप रह रहे हैं जिस पे कैपिटलिज्म जो है ना वो आपका मेन स्ट्रीम रिलीजन है, और वो जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है ना इंसान का रूहानी, जो एक हर जो एथियस्ट भी बोलते हैं कि हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं कि स्पिरिचुअल, वो उसको फुलफिल करने के लिए वो फिर ये वाले रिचुअल्स और विच क्राफ्ट की तरफ। सो दिस इज़ समथिंग जो आप कह सकते हैं कि ये उसके अंदर अपनी तलाश करते हैं, अपनी जो भी है सेटिस्फैक्शन या कंटेंटमेंट। और इसके साथ साथ हमें पता है कि जैसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सुनने में आता है कि लोग वल्लाहु आलम हॉलीवुड इंडस्ट्री और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक ग्रुप्स होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हिस्ट्री के अंदर आता है, रॉक एंड रोल की हिस्ट्री के अंदर खासकर एक हिस्ट्री में पाया जाता है, ये जो कौन सी थी बीटल्स ने और मुख्तलिफ लोगों ने नाम लिए हैं, कुछ बड़े क्या कहते हैं साइंटिस्ट हैं, जिम पार्सन एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंटिस्ट था, वो अकल्टिस्ट था, और फिर इस तरह एलिस्टर एक बंदा था क्राउली, वो उसके बारे में आता है, और ये इसको यानी काफ़ी रिवेयर करते हैं बीटल्स और ये सब बड़े सेलिब्रिटीज उसको रिवेयर करते हैं। और ये लोग कौन थे? ये लोग सारा इन्हीं चीज़ों को मानते थे कि ये कोई पेगन्स हैं, कोई इस तरह की कोई यानी कि एक मखलूक़ें हैं और उनको हमने पूजना चाहिए। और बेसिकली सारा मजहब इस बुनियाद पे होता है कि हमने अल्लाह ताला की नाफरमानी करनी है और उसकी मुखालफत करनी है। वो बाकायदा बोलते हैं कि वी आर अगेंस्ट गॉड एंड इब्लीस का काम ही है कि तौहीद से दूर करना है, वो किसी भी चीज़ में कर ले, वो आपको वो कामयाब है। तो एक खुदा बनाए 100 खुदा बनाए, वो अलग से बड़ी जो मीडिया इंडस्ट्री और जो हमारे सामने जो कल्चर है, ये वाला जो वेस्टर्न कल्चर जो इन्फ्लुएंस हमें करता है, उसको हमें समझना चाहिए कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जो कि शैतानी एलिमेंट्स की बुनियाद पे खड़ा हुआ है, कितनी ऐसी चीज़ें जो उसको क्या कहते हैं रेवरेंस देती हैं और उसको प्रमोट करती हैं उसको। तो हमें उसके हवाले से भी अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए और हकीकत पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप मुसलमान हैं, आप एक मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर आए हैं और आप अल्लाह के जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे। सो इफ़ यू डू व्हाट इज़ योर जॉब ट्रूली, जो आपका मकसद है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से हमें आप अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें आगे और लाइक करें। अगर डिसलाइक करना चाहते हैं वो भी कर लें, लेकिन बता दें क्यों कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। हमें रेट करें जिधर भी आप इसको सुन रहे हैं और जहाँ पे भी रेटिंग की वो फीचर है। कमेंट सेक्शन में अपनी भी स्टोरी कोई बता दें। हाँ, ये शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। कोई हमसे अगर डीएम करें ट्विटर पे, शेयर कर लें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ईमेल पे। अगर आपके कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है शायद हम उसको अगली एपिसोड के अंदर शेयर कर सकें कि अगर हमारे साथ कोई आप हमारे लिसनर्स के साथ कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने सामान में रखे। ओके, सलाम फ्रॉम द चौक।